अब महाभारत पढ़िए कभी आप, हम इस वजह से नहीं पढ़ते घर में महाभारत लाएंगे तो महाभारत हो जाएगी। घर में गरुड़ पुराण मैं पढ़ने लगा, लाकर पढ़ने लगा, अरे राम राम क्या आप गरुड़ पुराण ला के पढ़ने लगे। तो मैंने कहा मैं मरने के बाद पढ़ूंगा नहीं, मरने के बाद 13 दिन पढ़ेंगे आप लोग, मेरी आत्मा सुनेगी, कम से कम शरीर को तो पढ़ लेने दो, कम से कम पुण्य कर्म तो करूंगा उस बहाने। अब सच है झूठ है छोड़िए ना, दही को जमने तो दो, रोज रोज 1 घंटे में हिला के देखते रहोगे तो दही नहीं जमेगी। ऐसे घर जमने तो दो शादी होने के बाद, उस घर में रह के तो देखो, उस घर में प्रेजेंट में रह के देखो। माँ को सब इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरा पति जो है मेरे को मेरे पिता की तरफ परी बना के रखेगा, घूमी घूमी कराएगा, दुआएगा, एक चीज ही दिलाएगा, ये सब कराएगा, मॉल में ले जाएगा। पता लगता है वो बेचारा पति जो है खुद अपनी माँ के हाथ से खाना के बड़ा हुआ है, वो सोचती कि ये मेरे को ऐसे प्यार करेगा, देखभाल, वो सोचती कि वो करेगी, और दोनों जो है पक्के घड़े, और ऊपर से शादी होती 30 वर्ष की आयु में, तो दोनों पक्के घड़े हो जाते हैं, तो एक दूसरे बज के टूटते हैं। वो मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ती है, पता क्या लोग बोलते हैं, क्या बनाओगे अपनी बच्ची को, क्या बनेगी गुरुकुल में जाके, क्योंकि वो गुरुकुल ऐसा है जिसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला कि 10वीं पास है 12वीं पास है। मैंने कहा मैंने करवाया ही इसीलिए है। तो जब वो ये पूछते हैं कि क्या बनाओगे अपनी बच्ची को, तो उसका इनडायरेक्ट छुपा हुआ अर्थ ही होता है कि नौकरी तो कर नहीं पाएगी, नौकरी तो कर नहीं पाएगी। तो मैंने कहा मेरी बच्ची को मैं एक अच्छी गृहिणी बनाऊंगा जो 10 वर्ष के बाद हैलोजन की ट्यूब लेके भी नहीं मिलेगी। जिस तरह की स्थिति चल रही है ना आज, देयर इज नथिंग कॉल्ड की परफेक्ट मैरिज, किसी की अच्छी शादी नहीं चल रही। ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि मेरी 1 महीने बाद मेरी शादी 2 महीने अच्छी चलेगी, उसके बाद 1 महीना बिगड़ेगी फिर अच्छी चले, ऐसा नहीं होता। सुबह लड़ाई होती है, दोपहर में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, शाम को फिर ठीक हो जाता है, या शाम को लड़ाई होगी तो सुबह ठीक हो जाएगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये जितने भी लोग अट्टे कट्टे शरीर देखकर उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि चल मेरे घर में काम कर, तेरे को पैसा दूंगा, ध्यान रखना थोड़े दिनों बाद वो उस मजदूर की जगह खुद खड़ा होगा जो ऐसे काम करवाता है। कि हमारी ये गाय बिना ब्याहे बिना बच्चा दिए 1 साल से दूध दे रही है, मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। मैंने कहा बिना ब्याहे दे रही है मतलब बच्चा मर गया क्या? नहीं नहीं, कभी गाभिन हुई नहीं, बच्चा दिया ही नहीं। सभी को फिर से वंदे मातरम, नमस्ते, प्रणाम। सभी माननीय राजेश भाई साहब, उनकी पत्नी और सभी जो प्रबंधक और महोदय सब यहाँ बैठे हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये अवसर दिया, क्योंकि 14 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं वो सार्थक होते तब दिखता है कि जब राजेश भाई साहब जैसे व्यक्ति को मिलता है। तो थोड़ी कड़वी बातें सुनने की आदत आपको भी थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिएगा। उसमें किसी के प्रति दुर्भावना के तहत मैं कभी भी वो बात नहीं कहूँगा, वो आपको सिखाने के लिए कहूँगा, तो इसलिए उस बात को इस तरह से सुनिएगा। आप लोग शायद देख रहे होंगे कि मैं कोई पुस्तक लेके घूम रहा हूँ तब से, कि क्या पुस्तक है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा ये क्या पुस्तक है। तो विषय जहाँ से छोड़ा था हमने, मैं वहाँ से शुरू नहीं करना चाहता। क्यों? रीज़न एक है कि मैंने अभी अभी एक 2-3 विषय लिखे जो मुझे आप लोगों को देखने के बाद लगा कि मुझे बोलना चाहिए। मैं नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने अपनी को हिंट देने के लिए कि जो मैं सोचकर बोलना चाहता था मैं उसके अलावा कुछ और भी आप लोगों को परोसना चाहता हूँ। बोलना नहीं चाहता, परोसना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ कह देना, बोलते रहना लेकिन कहना कुछ नहीं, वो भी अच्छा नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लोग बोलते बहुत है, 1-1, 2-2 घंटा बोलते रहेंगे लेकिन कहते कुछ भी नहीं। अंत में आप घर जा रहे होते हैं तो आपको याद करना पड़ता है कि क्या पालन करना है। तो मैं आपके सामने जो भोजन के विषय में, यदि मैं आपको बात शाम के 6 घंटे में बोल सकता हूँ कंटिन्यूस, आपको डेटा इतना मिल जाएगा, लेकिन आप लोग पालन नहीं करेंगे क्योंकि इतना कुछ मिल गया। तो इसीलिए मैं कुछ बातें करूँगा, वो कुछ पे आप पालन करिए, उसका रिजल्ट लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास मत कीजिए, रिजल्ट लीजिए, फिर आप संपर्क कीजिए कि हमको इससे रिजल्ट मिला, तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और यदि पालन नहीं भी करना है तो भी आप इसको सुनिए, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा जब आप जिस जीवन शैली को जी रहे हैं वो जीवन शैली में अंधकार में जाना तो तय है। बीमारी रूपी अंधकार की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस अंधकार में जब जाएंगे तो आपके पास दिमाग में आएगा कि वो एक दिन एक भाई साहब आए थे, उन्होंने कुछ बताया था कि वो भी एक तरीका है। तो उस मार्ग का पता होना चाहिए, भले आपने अभी फॉलो नहीं किया, चले 5 साल बाद करें, तो आपको पता रहेगा कि वो भी एक मार्ग है। अभी तक तो पता ही नहीं कि ये मार्ग है। आप बात समझ रहे हैं? तो मैं इस दृष्टि से आपको सुनना है।
तो आपके अंदर थोड़ा सा उसको स्वीकार करने की भावना जागृत होगी। तो मैंने महिलाओं के विषय में बात की थी, मासिक धर्म के विषय में। तो मैं चाहूँगा कि भोजन के नियम जो हैं वो राजीव दीक्षित जी को आप सुनिएगा। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बोल दिया उसको रिपीट मैं करूं, वो मैंने केवल अपना परिचय, जैसे मैं किसी एक कॉलेज में गया था, हिमाचल प्रदेश की योग यूनिवर्सिटी थी वो, हिमाचल प्रदेश में था, और NIT कुरुक्षेत्र में गया था मैं। तो वहाँ पर मुझे शुरू के 3-4 वाक्य अंग्रेज़ी में बोलने पड़े, ये दिखाने के लिए कि मुझे भी अंग्रेज़ी आती है। क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने, प्रोफेसर ने ये कहा था कि भाई साहब अगर बीच में से वॉकआउट कर जाए तो बुरा मत मानना। स्टूडेंट्स का होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स का नहीं पसंद है वॉकआउट करके, कोई बुरा माने अच्छा माने, क्योंकि वो परंपरा तो अब टूट गई। तो मुझे 4-5 वाक्य अंग्रेज़ी में बोलने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं ये गले में पटका बांध के, गले में मैं गमछा लपेट के गया था और कुर्ता पजामे में गया था यूनिवर्सिटी में, और मैंने उनको कहा कि ये मैंने 5 वर्ड्स इंग्लिश में इसलिए बोले, ये सेंटेंस बोले कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे भी अंग्रेज़ी आती है और मैं बाय चॉइस हिंदी बात कर रहा हूँ। तो ये विश्वास दिलाना इस देश में दुर्भाग्य है कि मुझे फिर उसके बाद वो सब स्टूडेंट अटेंटिव होकर सुन रहे। तो मैंने इसलिए ये गमछा भी मैंने इसलिए पहना, जो उससे ये तो पटका है, गमछा मैंने पहन के गया कि गमछा केवल रामू काका नहीं पहनते, पढ़े लिखे लोग भी पहनते हैं। तो ये भ्रांतियां जब टूटती हैं तो तब आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। उसके बाद वो एक भी स्टूडेंट ने वॉकआउट नहीं किया। तो ये अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण ये करना पड़ रहा है, अन्यथा नहीं ज़रूरत पड़ती। ठीक वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई ये विषय मैं बचपन से ऐसा करता आया हूँ इसलिए मैं इस विषय में कुछ पारंगत हूँ, नहीं। 2011 तक मैं इतना ही अंग्रेजी से भरा हुआ व्यक्ति था जितना कोई हो सकता है या उससे भी परे में था। कपड़े हुए, चाहे बोलचाल हुआ, भारत को गाली निकालना, नास्तिकता होना, ये सब मेरे अंदर था। लेकिन जैसे जैसे भारतीयता से राजीव दीक्षित ने परिचय कराया, उसके बाद दूसरा पड़ाव आया रविंद्र शर्मा जी का। उनको भी आप नाम लिख लीजिए, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजीव दीक्षित जी जिनसे ज्ञान लेते थे, यदि राजीव दीक्षित को आपने सुना हुआ है, और जो व्यक्ति राजीव दीक्षित जी जिस व्यक्ति से ज्ञान लेते थे, धर्मपाल जी के अलावा रविंद्र शर्मा जी, गुरु जी रविंद्र शर्मा जी थे। कोई गुरु नहीं थे दाढ़ी वगैरह बढ़ा के, नहीं, वो ज्ञान के थे। भारतीयता का गाँव की परिभाषा उनके पास थी। वो मेरी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव था। तीसरा पड़ाव मेरे आध्यात्मिक गुरु, हमारे सदगुरु जो थे, वो सदगुरु, वो ईशा फाउंडेशन वाले नहीं, हमारे मतलब गुरु, सदगुरु मतलब जो आध्यात्मिक गुरु। और चौथा पड़ाव मैं मानता हूँ, ये जो जिस महिला ने पुस्तक लिखी है उसका नाम है सीनू जोसेफ। इस पुस्तक का नाम है स्त्री धर्म पद्धति, और ये लिखी किसने है? सीनू जोसेफ। अब सीनू जोसेफ कौन है? ये तो क्रिश्चियन हुए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये महिला जो है ये RSS के साथ पली बड़ी है, और इस महिला ने ये जो पुस्तक और ऐसी कई पुस्तकें लिखी हैं महिलाओं पर, इसने एहसान किया। मैं अपनी ज़िंदगी का चौथा पड़ाव मानता हूँ इस महिलाओं को, जिसने ये ज्ञान परोसा। आप सब सीनू जोसेफ की इस पुस्तक को, यदि आपको जीवन में कुछ बदलाव लेके आना है, इस स्त्री धर्म पद्धति को, पुरुष भी पढ़ें, इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। और धन्यवाद मेरा बाद में कर दीजिएगा। क्यों? मैं पुस्तक का प्रचार करने नहीं आया, ना पुस्तक बेचने आया हूँ। मेरे साथ कोई पुस्तक का गट्ठा नहीं लेकर आया, मैं तो बेचने के लिए नहीं लाया, मैं सिर्फ आपको बताने लाया। जिसके भी भाग्य में होगा वो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ना कोई बात नहीं। क्यों मैं लेके घूमता हूँ? दिखाने के लिए कि महिलाओं का एक विषय है, वो है मासिक धर्म का। इस मासिक धर्म का विषय यदि मैं छेड़ना चाहूँ, एक पुरुष होने के नाते इस विषय को छेड़ना भी बड़ा मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाने के बराबर है, क्योंकि महिलाएं जल्दी से सहज होकर, या कोई इस विषय पे स्टेज पे बोलता नहीं है, खासकर पुरुष। कोई महिला बोले तो फिर भी चलता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस विषय पे? वो भी स्वास्थ्य के विषय पे बात करने आया था, और इस विषय में बात कर रहा हूँ। ये स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, यदि मैं उसके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। अब आप कहेंगे कि क्या है ये? तो पहली बात तो ये कि जो मासिक धर्म का जो कारण है वो केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है। आपका मासिक धर्म की साइकिल जो है वो चंद्रमा से नियंत्रित होती है, चंद्रमा की साइकिल से 28 दिन के हिसाब से। यदि उसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो आप देखिएगा आपके जीवन में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत सारी परेशानी आ जाती है, जैसे PCOD की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस की, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम, बांझपन की प्रॉब्लम। IVF के सेंटर पहले क्यों नहीं खुले थे इतने, आज क्यों खुल गए?
जब हम मेंस्ट्रुएशन हेल्थ की बात करते हैं, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की बात करते हैं, उसके बावजूद आज आईवीएफ सेंटर और बांझपन क्यों बढ़ गया, जो कि पहले नहीं था? इसका कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज से आपको यदि इस विषय पर जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक तो पढ़िएगा। मैं एक 15 मिनट लगाकर, मैं पूरे जब तक 11:50 होंगे, मैं 15 मिनट में आपको एक बेसिक इसका एक टच करके फिर मैं आगे की बात करूंगा, जिससे आपको इस विषय पर रुचि बन जाए कि कितना अद्भुत विषय है जो हमको सिखाया गया। किसके द्वारा? कि भाई ये विषय, इवन एक कथावाचक थी, एक महिला, उस कथावाचक से एक चैनल, उससे किसी ने पूछ लिया कि मासिक धर्म के समय ये महिलाओं को स्पर्श नहीं करना है, उनको घर से बाहर नहीं निकलना है, खाना नहीं बनाना है, इस पर आपका क्या कहना है? अब कथावाचक जो है, वो महिला थी, कथावाचक जो है, जिसने केवल रटकर उसने प्रोफेशन बनाया है कथावाचक, उसको इस विषय पर ज्ञान ही नहीं है, वो क्या बात करेगी? तो उन्होंने क्या बोला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको खाना भी बनाना चाहिए, आजकल की महिलाएं प्रोग्रेसिव हैं, विकास होना चाहिए उनका, इन पुरानी बातों में नहीं फंसाना चाहिए, ये उसने बोल दिया। तो लोगों को कथावाचक में और संत में डिफरेंस नहीं पता, तो उसको लगता है कथावाचक ने जो कह दिया वो भी ब्रह्म वाक्य हो गया, कि वो तो अल्टीमेट ज्ञान दे दिया उसने। वो शास्त्रोक्त बात नहीं है। तो शास्त्रोक्त बात क्या है कि जब मासिक धर्म महिला का आता है, उस समय उसको ये नियम क्यों पालन करने हैं? तो जैसे एक नियम छोटा सा, मैं जब मेरी पत्नी को मासिक आता है तो उसको रसोई में नहीं जाने देती, भोजन में। उसको कोई भी जीवित वस्तु, कोई फल सब्जी छीलना, काटना, बनाना, रसोई में एंट्री भी अलाउड नहीं है, बर्तन धोना तक भी अलाउड नहीं। आप कहेंगे क्यों? तो पहले तो मैं साइंटिफिक बात बाद में करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये विषय सौभाग्य का विषय है उस महिला के लिए जिसको जीवन भर, हमारी माँओं को, हमारी पत्नियों को कभी रेस्ट नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। तो महिलाओं का ही सबसे ज़्यादा विरोध आता है कि नहीं 3 दिन कैसे बिना जाए काम चलेगा। तो मैं ये कहता हूँ भलाई तो आपकी कि 3 दिन आपको रेस्ट तो मिल रहा है इस बहाने। फिर कुतर्क आता है, कुतर्क नहीं तर्क आता है कि भाई जॉइंट फैमिली नहीं है, हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? हमारे साथ भी ऐसी दिक्कत है। भाई हरिद्वार आ गए, परिवार को हरिद्वार नहीं पसंद आ रहा, उनको दिल्ली में सर्कल पसंद है, नहीं वो साथ में रह पा रहे। हम तो कहते हैं आ जाओ, पिताजी हमारे हैं, लेकिन नहीं रह पाते। लेकिन माँ मेरी है नहीं, अब उनका देहांत हो गया, तो अब मेरी पत्नी अकेली है, तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा, इस बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम कभी मायके जाओगी तो तब भी मुझे खाना बनाना पड़ा तो तुम्हें चिंता तो नहीं होगी कि बाहर का खाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो तुम्हारा तो आराम है। तो 3 दिन मेरी पत्नी को मैं पूरा रेस्ट देकर अपना गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, भोजन मैं बनाऊंगा। ये मैं कह देता हूँ मजाक में कि मुझे तुम्हारा खाते खाते मैं तंग आ गया, अब मैं अपने मन का, मुझे स्वादिष्ट बनाने का मन कर रहा है, मैं मजाक में बोल देता हूँ। लेकिन उसको 3 दिन का रेस्ट लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? उन 3 दिनों के रेस्ट के बाद जो उसकी पूरे महीने जो एक ऊर्जा बनी रहती है वो अलग ही होती है, और हमारी भी ऊर्जा अलग बनी रहती है। आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है ये ध्यान रखिएगा। जब कोई महिला मासिक धर्म में होती है उसमें प्राण ऊर्जा पता है क्या होती है आपको? यदि आप हाथ को ऐसे रगड़ेंगे, करिए एक बार, जिनको पता है वो भी करिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रखिए नज़दीक, और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला अपने हाथों को। धीरे धीरे आपका हाथ दूर जाने लगेगा अगर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे आप। रेकी देखा होगा आपने, उसमें ये जो हाथों के बीच की ऊर्जा है ना, इसी को करके उससे ही चिकित्सा की जाती है, हीलिंग की जाती है। ये क्या है? ये ऊर्जा, ये सूक्ष्म शरीर, 3 तरह के शरीर होते हैं ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो ये सूक्ष्म शरीर का विषय है क्या? मासिक धर्म वाला। ये आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा विषय है जिससे मैं अगला विषय जो बताऊंगा वो कनेक्टेड है इससे, जिसमें आपके सारी बीमारियों के, भी कुछ माताएं बहनें आई थी मेरे पास, वो प्रॉब्लम का, बीमारियों को हल पूछ रहे थे। आपका उस विषय में सारी बीमारियों का हल है, केवल उनका नहीं, सबका, पुरुषों से लेकर महिलाओं तक का। तो प्राण ऊर्जा की जो ये ऊर्जा है, उस समय उसके प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तो वो जितनी भी कोई जीवित वस्तु उसके आसपास स्पर्श में आएगी, उससे प्राण ऊर्जा एब्जॉर्ब करेगी। क्योंकि आप देखो ना, आपकी कितनी एनर्जी डाउन होती है उन 3 दिनों में। तो शास्त्रों में ये लिखा है कि 3 रातें, आज अगर पीरियड शुरू हुआ तो आज की रात, कल की रात, परसों, 3 रात तो ये नियम रखने ही रखने हैं। उसके बाद भी पूरा उसका नियम है, लेकिन 3 रात तो रखना ही रखना है।
तो आपकी एनर्जी इतनी डाउन होती है, तो आप जो भी व्यक्ति, मैंने भी यदि अपनी पत्नी को स्पर्श किया तो मेरे से वो ऊर्जा खींच लेगी, तो मेरी प्राण ऊर्जा कम हो गई। और उस प्राण ऊर्जा को दोबारा करने के लिए हम जब भी थके होते हैं तो नहाते हैं ना, दिन भर थके आए, नहाए तो क्या होता है, फ्रेश हो गए। क्या होता है, कुछ पानी हमारे शरीर में नहीं जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, फ्रेश कहाँ से हो जाते हैं? क्योंकि जल जो है उसमें प्राण ऊर्जा है। जल में क्या है? प्राण ऊर्जा है। तो जैसे अगर हमने किसी मासिक धर्म की महिला को छू दिया, प्राण ऊर्जा उसने सोख ली हमारी, हमें प्राण ऊर्जा की कमी हो गई, तो उस प्राण ऊर्जा को दोबारा लाने के लिए नहाने की जरूरत है। लेकिन कहा क्या जाता है, अरे वो गंदे अशुद्ध नहीं होते, वो प्राण ऊर्जा दोबारा लेने के लिए नहाने की जरूरत पड़े। तो इसको हीन दृष्टि से देखना बंद कीजिए। इसीलिए कोई भी, जैसे आपने ताज़ा फल तोड़ के लाइए, आप ये ताज़ा धनिया तोड़ के लाइए, ताज़ा पुदीना तोड़ के लाइए, उसमें खुशबू ज़्यादा होगी, और आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, 2 दिन बाद उसकी जो स्वाद में, टेस्ट में, खुशबू में अंतर आ जाएगा। क्या हो गया, क्या बदल गया? उसमें जो जैसे वो प्राण थे, जब ताज़ा टूटा था तो प्राण ज़्यादा थे, जब वो थोड़ी देर का हो गया तो प्राण कम हो गए, तो स्वाद भी कम हो गया, गंध भी कम हो गई, स्वाद कब सब कम हो गया। यही हमारे साथ भी होता है। तो पहली चीज़ तो ये, तो इसीलिए आपको उस समय किसी को स्पर्श नहीं करना है। जब द्रौपदी को बुलाया गया था सभा में, चीरहरण जो हुआ था उनका, उस समय वो रजस्वला, जिसको बड़ा सुंदर शब्द दिया गया, रजस्वला। तो रजस्वला थी, तो उस समय एक ही साड़ी में एक ही वस्त्र पहनने का नियम था, और एक अलग से कक्ष होता था जहां बैठती थी वो, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो धरती में, पृथ्वी में समा जाए, और कोई भी और कपड़ा उसमें बाधित ना बने। कोई सैनिटरी पैड्स का नियम नहीं था उस समय, क्योंकि भगवान इतना निर्दयी नहीं है कि वो महिलाओं को अपूर्ण करके भेजेगा कि बिना सैनिटरी पैड्स के वो अपना मेंस्ट्रुएशन हेल्थ भी नहीं ठीक रख सकती। और सैनिटरी पैड्स बहुत बड़ी बीमारी, बांझपन को बढ़ाने में सैनिटरी पैड्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस पे मैं आता हूँ नियम पे। आप भी प्रश्न बाद में, मन में प्रश्न आए लिख के रख लीजिए, सेशन के अंत में इस विषय पे प्रश्न आप पूछ लीजिएगा, उसमें से भी कई नॉलेज आपको निकल के आएगी, जो मैं अभी समय की कमी के कारण थोड़ा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक विषय और पकड़ना है मुझे। अब होता है कि मंदिरों में नहीं जाना। कई एक्टिविस्ट जिनका जीवन का उद्देश्य ये है कि वो करना जो मना किया गया है, सबरीमाला मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा तो हमको जाना है, बाकी मंदिर में नहीं जाना, उसी मंदिर में जाना है जहां मना किया गया है। फिर उसमें कुतर्क निकलते हैं कि वो ब्रह्मचारी थे कार्तिकेय भगवान, जो सबरीमाला का मंदिर, पता है ना आपको, पता है ना आपको, कार्तिक भगवान की वो ब्रह्मचारी थे, कोई महिला चलेगी तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। और इतना इतना कच्चा ब्रह्मचर्य है उनका कि कोई महिला चलेगी तो नष्ट हो जाएगा, नहीं। अब आपको मैं बताता हूं, जो आपके लिए मूल बात है उसे समझ जाइएगा। 7 चक्र पता है आपको, यहां कहीं बनाओ, 7 चक्र पता है, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है। आपको पता है किसी महिला को भगवा क्यों नहीं पहनाया जाता, महिलाओं को संन्यास क्यों नहीं दिया जाता? इस विषय को थोड़ा खुले माइंड से सुनिएगा, बंद मस्तिष्क से विषय समझ में नहीं आएगा क्यों। या सबरीमाला के मंदिर में 10 वर्ष से लेके 50, मतलब जिसको रिप्रोडक्टिव एज की महिला को वहाँ जाना अलाउड नहीं है, 50 वर्ष के बाद की महिला वहाँ जा सकती है, जिसको मेनोपॉज शुरू हो गया, मतलब पीरियड्स बंद हो गए। क्यों? कोई डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाएं अछूत हो जाती, ये सब फालतू की बात है, कोई औचित्य नहीं इन बातों का। अब आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे शरीर में सबसे पहला चक्र जो आता है वो उसको तो मूलाधार चक्र, जिसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर की नींव है, रूट चक्र बोलते हैं उसको। और उस दूसरा चक्र आता है उससे ऊपर का, स्वाधिष्ठान चक्र। ये 2 चक्र जो हैं, ये 2 चक्र आपके महिलाओं के शरीर में प्रधानता से कार्यान्वित होते हैं जब तक आपके पीरियड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियड्स आने के लिए इन दोनों चक्रों का स्वस्थ होना जरूरी है। जब ये दोनों चक्र सक्रिय होंगे, एक्टिवेटेड होंगे, तो ही आपके पीरियड्स समय पर आएंगे, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा रहेगा। और अगर पीरियड्स ठीक आए, हम जितनी भी महिलाओं का ट्रीटमेंट करते हैं सबसे पहले यही पूछते हैं, पीरियड्स की क्या स्थिति है आपके, रजस्वला में क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा आती है, प्रीपोन होते हैं, देर से आते हैं, जल्दी आते हैं, उसमें किस प्रकार का कलर है, वो सब पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस हेल्थ से उसका पूरा बाकी का हेल्थ जुड़ा होता है, कोई माने या ना माने, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट किया है बहुत लोगों को।
तो जब ये 2 चक्र सक्रिय रहेंगे तो जो महिलाओं की पूरी दिनचर्या बनाई गई है वो इसी के इर्द गिर्द बनाई गई कि इनके 2 चक्र हमेशा सक्रिय रहें, अच्छे से काम करें, कार्यान्वित रहें। जब आप साधना में होते हैं, महिलाओं के लिए शास्त्रों में मना किया गया है कोई भी ऐसा काम करना जो उनके ऊपर के चक्रों को कार्यान्वित कर दे। इसको ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पूर्वाग्रह के बिना सुनिएगा, क्योंकि पहली बार शायद आप सुन रहे होंगे कई लोग। कोई भी साधना जब आप करते हैं जिसमें आपके मूल साधना का विषय क्या होता है, आपके मूलाधार चक्र से जो है ऊर्जा को आपके सहस्रार चक्र तक पहुंचाना, जो साधना करते हैं उनका यही कार्य होता है। लेकिन यदि महिला ये करेगी और उसने या किसी ऐसे मंदिर में वो गई जहाँ के जो ऑरा ऐसा है, ऊर्जा ऐसी है, उस विग्रह की ऊर्जा ऐसी है जिस ऊर्जा के कारण उस महिला के मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र के बजाय उसके ऊपर के चक्र ज्यादा सक्रिय हो गए, तो उसके दोनों चक्रों के कारण उसके पीरियड्स का पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी। और जो महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज के समय, या जैसे कई एक महिला थी जो 29 साल की एज में मुझे बोले कि बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे फ़ोन किया, तो मैंने उनको पूछा कि आप जब उससे कई जगह इलाज करवा चुकी थी, मैंने उनको पूछा कि आप जब पीरियड्स आपके शुरू हुए थे 13-14 वर्ष की आयु में, 12-13 वर्ष की आयु में, तब आप मंदिर जाती थी क्या? तो पता चल गया कि ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो आपसे इनफर्टिलिटी के लिए पूछ रही हूँ। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी जड़ वहाँ है। तो बोली हाँ, मुझे कहते थे कि भगवान किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, मंदिर में सबको चले जाना चाहिए, भगवान क्यों अपनी बनाई हुई कृति जो महिला जो है उसको करेगा। नहीं, वो नहीं था। जब आप मंदिर जाएंगे, वहाँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना मंदिरों में, नहीं तो जरूरत क्या थी प्राण प्रतिष्ठा करने की। तो जब वहाँ आप जाते हैं तो आपके ऊपर के चक्र एक्टिवेट होंगे, आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा, संसार से विरक्ति का भाव आएगा। यदि महिला में वो आ गया तो उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ गया, और महिलाओं का रिप्रोडक्टिव हेल्थ इफेक्टेड हो, इसकी व्यवस्था ऋषि मुनियों ने इसलिए कर दी थी कि पीरियड्स के समय मंदिर नहीं जाना। और सबरीमाला के समय में तो चाहे पीरियड्स हो या ना हो, रिप्रोडक्टिव एज की हेल्थ की महिला जाएगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही वहाँ गई उसके ऊपर के चक्र एक्टिवेट हुए और उसको नीचे सारी पीसीओडी और सब प्रॉब्लम शुरू हो गई, बांझपन शुरू हो जाएगा। और आपने कई लोगों में देखा होगा, महिलाओं ने यदि अनुभव किया होगा कि मंदिर में यदि पीरियड चल रहे, मंदिर में चले गए तो एकदम से आपके पेट में कुछ मरोड़ सा उठता है बहुत, यदि गए होंगे, हालांकि आप जाते नहीं होंगे, कई महिलाओं ने महसूस किया है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो सिस्टम है वो पूरा उल्टा चलने लगता है मंदिर में जाने की वजह से। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि जिस देश की महिलाओं का रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छा नहीं है, उसकी अच्छी पीढ़ियों का निर्माण संभव नहीं है। और जब अच्छी पीढ़ियों का निर्माण संभव नहीं है तो कितना ही अच्छा देश बना लो आप, आने वाली पीढ़ी खराब होगी तो क्या करेंगे आप उसका? नहीं कर, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। तो ऋषि मुनियों ने नियम इसलिए बनाए कि आप लोगों को उस समय मंदिरों में नहीं जाना है। और एक चीज और मैं बता, फिर उस महिला ने बोला कि भैया आप जब बता रहे हैं तब मुझे ध्यान आ रहा है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी। अब एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है, मैं बड़ी लेमन भाषा में समझाता हूँ आपको। चाइना, एक वो वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, चाइना में ओलंपिक्स चल रहे थे, बीजिंग में शायद, वहाँ पे एक तैराक जो थी, स्विमर जो थी, वो पीरियड्स होने के बावजूद भी उसने तैराकी में भाग लिया। और वो तैराकी में भाग लेने के बाद वो बाहर आई, वो भले हार गई हो, लेकिन उसके पेट में दर्द शुरू हो गया बहुत भयंकर। लेकिन पूरे मीडिया में उसकी वाहवाही करेगी, देखो ऐसे टाइम पे भी इन्होंने देखो अपना वो करेज नहीं छोड़ा। मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही पीरियड शुरू होता है, आप सबको ये बात पता है, सर धोना मना है, वैसे नहाना भी मना है, लेकिन इसका एक छोटे कि सर नहीं धोना है, बाकी नहा लीजिए आप। क्योंकि जैसे आप सर धोएंगे क्या होगा, अब आपको समझाता हूँ एक और नया विषय। अपान वायु पता है आपको? अपान वायु क्या होता है? जो भी हम गैस पास करते हैं, जब भी हमको गैस बनती है वो अपान वायु होती है। तो अपान 5 प्रकार की वायु होती है, उसमें एक अपान वायु है जो बड़ी महत्वपूर्ण, वो नीचे के क्षेत्र में काम करती है। अपान वायु का काम होता है आपके मल मूत्र, मासिक धर्म के समय जो रक्त होता है उसको बाहर निकालना, रिप्रोडक्टिव के समय सीमन, वीर्य, रज, ये सब निकालना। इसमें शायद उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ।
लेकिन एंडोमेट्रियोसिस यदि आप पूरे इंटरनेट में खोज लीजिएगा, पूरे इंटरनेट पे, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मासिक धर्म का जो रक्त होता है वो ऊपर के ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, ऊपर के ऑर्गन्स में उसके ट्रेसेस मिलते हैं। पूरे एलोपैथिक अमेरिका, यूरोप ने रिसर्च कर ली कि एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है, ये उनको अच्छे से पता है कि इसमें रक्त ऊपर ट्रेसेस मिलते हैं, इवन कहाँ तक हार्ट तक भी मिले हैं, लंग्स तक भी मिले हैं कई केसेस में, रेयर केसेस के अंदर, नहीं तो ऊपर जो इंटेस्टाइन वगैरह तक भी उसके ट्रेसेस मिल रहे हैं। अब ये जो मासिक धर्म का रक्त है ये गर्भाशय से ऊपर कैसे पहुंच गया, इसका उनको नहीं पता। ड्यू टू अननोन रीजंस समहाउ द ब्लड ट्रेवल्स टू द अपर ऑर्गन्स ड्यू टू द रीजंस अननोन, ये बोलते हैं वो लोग, किसी को नहीं पता कारण। उसका कारण आयुर्वेद में, उसका कारण क्या होता है कि अपान वायु की दिशा जो डाउनवर्ड है, जब आप पीरियड्स के समय नहाएंगे, फ्लाइट में यात्रा करेंगे, जितनी भी जेट फाइटर्स हैं अमेरिका में, वो सब के सब अपने रिपोर्ट में ये लिखती हैं ज़्यादातर कि हमें वी सफ़र फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस। तो अगेंस्ट ग्रेविटी आप जाएंगे पीरियड्स के समय, आप नहाएंगे, स्विमिंग करेंगे, या आप मंदिर में जाएंगे, तो आपकी अपान वायु रिवर्स हो जाती है। अपान वायु जिसकी दिशा मासिक धर्म के समय नीचे होनी चाहिए जिससे कि ब्लड आराम से निकल जाए बाहर, उसकी दिशा रिवर्स हो जाती है और वो ब्लड बजाय नीचे के बजाय ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, तो वो एंडोमेट्रियोसिस। आप पढ़ लीजिएगा अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो। और एक जगह मुझे कोई कारण बता दे कि एंडोमेट्रियोसिस, दिस इज द रीजन फॉर एंडोमेट्रियोसिस, कोई भी वीडियो, कोई रिसर्च पेपर, किसी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के हिसाब से बात ही नहीं करते वो लोग, उनको सूक्ष्म शरीर का पता ही नहीं है, वो तो स्थूल शरीर के हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया हुआ है उन्होंने। उनको सिर्फ स्थूल शरीर का एक एक नस नाड़ी सब पता है उनको, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या होता है उनको नहीं पता। हालांकि उन्होंने भी 7 चक्रों से अधिक वो भी इन्वेंट नहीं कर पाए आज तक, भले उन्होंने उनका इंग्लिश वर्जन कर दिया, रूट चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, क्राउन, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्स, सब कर दिया, लेकिन चक्र अभी भी 7 ही हैं, वार अभी भी 7 ही हैं, महीने अभी भी 12 ही हैं जो हमारे भारतीय उसमें लिखे हुए, ग्रह अभी भी 9 ही हैं जो हमारे नवग्रह पूजा होती है। तो वो नकल हमारी करते हैं, नाम अपने दे देते हैं, लेकिन वो सारा करते हैं स्थूल शरीर के हिसाब से बात। तो स्थूल शरीर का विषय समझ में आएगा, सूक्ष्म शरीर का विषय समझ नहीं आएगा, तो वो तो बकवास करेंगे। तो उनका हल किस में है? स्थूल शरीर में, हमारा है सूक्ष्म शरीर में। तो ये चक्र की जो मैं बात कर रहा हूं, तो आपकी हेल्थ, आपका भोजन, उसमें ऐसा भोजन किया जाता है जो आपको शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, जैसे गुड़, उड़द, तिल, ये सब भोजन में मासिक धर्म के समय में ये प्रयोग किया जाता है, जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो आपकी अपान वायु रिवर्स हुई तो रोग आपको आने ही आने हैं। इसीलिए मंदिर में जाना मना है, इसलिए सर धोना मना है। करके देख लीजिए ना, जितनी बच्चियां आज सोच रही हैं कि नहीं, अब आता है सैनिटरी पैड का विषय, 5 मिनट रोक लेता हूं मैं। सैनिटरी पैड का विषय बहुत ही इतना बड़ा है कि 2 घंटे में बात कर सकता हूं, लेकिन आपको परिचय देना था। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये विषय समझ में आ रहा होगा और आप एग्री भी कर रहे होंगे। और मैं आपको बोलता हूं, अपनी पत्नी, बच्चियों के लिए भी ये विषय अध्ययन करिए, इस पुस्तक में वही अध्ययन, और साइंटिफिक है, केवल श्लोक बोलकर क्या आयुर्वेद की बात नहीं है। जिसको साइंटिफिकली सुनना है उसकी इंटरप्रिटेशन भी है, जिसको श्लोक का पता लगाना वो भी है इसके अंदर। इसलिए बोलता है एहसान किया है इस महिला ने हमारे ऊपर। तो आप लोग सैनिटरी पैड्स का क्या है, ऐड दिखाया गया कि मासिक धर्म के समय भी आपको तो बाहर मतलब स्वच्छंद होकर घूमना चाहिए, तो सैनिटरी पैड का प्रयोग कीजिए जिससे कि आप काम करते रहें। क्यों करना है? मेरे जितने भी मित्र हैं सबके बच्चियों को उन्होंने 4 दिन की छुट्टी स्कूल में दिलाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ पे एम्प्लॉई है, एक लड़की है वो, उसको जब मैंने इंटरव्यू लिया था, उसको मैंने कहा कि तेरे को 3 दिन की छुट्टी मैं, 4 दिन के अलावा 3 दिन की छुट्टी मैं दूंगा। तो वो ऐसे, उसकी आंखें ऐसे की, आप छुट्टी देंगे 3 दिन की? मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं दूंगा, तू भले उसमें नियम कर, नियम ये है करना कर, लेकिन मेरा सिद्धांत ये कहता है, मेरे गुरुओं की आज्ञा है कि ये विषय में 3 दिन उन महिलाओं को छुट्टी देनी चाहिए। मैं स्कूल पे प्रेशर नहीं बना रहा कि वो भी दें, वो उनकी इच्छा है, मैं विषय से अवगत करवा रहा हूँ। तो सैनिटरी पैड्स की वजह से क्या हुआ, महिलाओं ने मासिक धर्म के बावजूद भी बाहर जाना शुरू किया, वो सब काम करना शुरू किए जो उस दिन नहीं करना चाहिए। किसी के ऑरा में आ रही हैं, किसी के संपर्क में आ रही हैं, तो उनके पूरे दोनों चक्र दूषित, उनके आसपास वालों को तो प्रॉब्लम, प्राण ऊर्जा सोख ही रही हैं।
लेकिन वो खुद भी परेशान होती हैं। तो कोशिश करिए उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशन में रहने की। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन आइसोलेशन। ये बहुत आवश्यक है। ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए, आपको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं बनाए गए, क्योंकि उनको पता है कि पुरुष थोड़ा बहुत करेंगे उल्टे सीधे काम चल जाएगा, आप करेंगे तो समाज पूरी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए नियम, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा नियम में बांधा गया। ये कोई अत्याचार नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। तो मासिक धर्म, आप कहेंगे कि जी सैनिटरी पैड से क्या दुश्मनी है। होता क्या है कि जब कोई भी फिल्म बनती है वो प्रोपेगेंडा के साथ बनती है। पैडमैन फिल्म बनी, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनी, उसमें क्या दिखाया गया कि हमारे पूर्वजों को तो टॉयलेट बनाना नहीं आता। मतलब जैन समाज में, हिंदू समाज में इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, इतने बड़े बड़े किले बना दिए, उनको घर में टॉयलेट बनाना नहीं आता था। लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा क्या दिखाएगी कि जो आज ठीक है फ्लैट्स में संभव नहीं है, आज शहर में संभव नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आपके पूर्वजों को गाली निकालने का अधिकार मिल जाता है क्या आपको, कि घर में टॉयलेट नहीं बनाया, वो तो गंवार थे। मैं 2 घंटे बात कर सकता हूं कि घर में टॉयलेट क्यों नहीं बनाना चाहिए। संस्कार जो है वो तभी अच्छी पीढ़ी के निर्माण के लिए किया जाएगा, तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद आता है बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के बड़ा करना। मेरे दोनों बच्चे बिना वैक्सीनेशन के हैं। स्कूलों में लगने वाली कोई वैक्सीनेशन मेरे बच्चों को, मैं जब प्रिंसिपल से बहुत विनम्र निवेदन कर देता हूं कि कृपया करके कोई वैक्सीनेशन, कोई गोली, कुछ भी यदि लेने हो प्लीज़ मेरा कंसेंट लेना, क्योंकि माता पिता की आज्ञा के बिना बच्चों के शरीर में कुछ भी डालना कानूनन भी आज्ञा नहीं है। तो आज मेरे बच्चे, दोनों बच्चे, मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो इसी वजह से उसकी बुद्धि तेज़ है कि उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। मेरा बेटा 7 वर्ष का है, उसको भी वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। और हज़ारों लोगों ने अपने बच्चों को, जिन ने वैक्सीनेशन नहीं दिया, और पूरा साइंटिफिक मेरे पास इसका डेटा है कि कोई भी वैक्सीन कभी किसी का भला नहीं करती। तो ये विषय, ये भी लंबा हो जाएगा, मैं इस विषय पे सिर्फ छूकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो अब मैं उस विषय पे आता हूँ जो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगा था ये विषय निकाल लूँगा नहीं यदि मुझे लगेगा नहीं कि आप लोग इसके सुपात्र हैं, नहीं है तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बता देना चाहिए। अभी मैंने चक्रों की बात की, अभी 2 ही चक्रों की बात की, मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र की। यदि मैं ये कहूं कि आपके जो सातों के सातों चक्र है वो आपकी हर बीमारियों के मूल में है, क्योंकि बीमारी सूक्ष्म शरीर में आती है, उसके बाद स्थूल शरीर में आती है। वो सूक्ष्म शरीर में आने से बचने के लिए यदि आपको मैं ऐसा कोई उपाय बता दूं तो कि बीमारियां आए नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना। 7 चक्र कौन कौन से हैं, तो एक एक करके चक्कर लूँगा मैं, सातों के नाम बताने के बजाय। पहला चक्र मूलाधार। और ये भी आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, 5 महाभूतों से बना है। आज मैं 2 तत्व और आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि 7 तत्वों का, 7 चक्र और 7 तत्व, आप उनका बैलेंस बना के, यदि आपने, ये तो मानते हैं आप, इस बात से एग्री करेंगे कि 5 तत्व यदि सुधरे रहेंगे तो शरीर सुधरा रहेगा, जिससे शरीर बनाए। इतना तो सब एग्री करते हैं कि जी हमारे जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्व संतुलित रहेंगे तो हमारे बीमारियां नहीं। एग्री करते हैं सभी? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, क्योंकि हाँ एग्री करते थे, मेरे लिए काम आसान हो जाता है। अब होता क्या है कि, और ये जो बात है ये आपके परिवार को कलयुग से बचाने के लिए भी काम आएगी। कैसे? मूलाधार का मतलब क्या है? आधार आपका। पृथ्वी तत्व मूलाधार जो हमारा चक्र है उसका रिप्रेजेंटेशन करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है मतलब धरती माँ। तो हम लोग धरती माँ को प्रणाम करने का बच्चों को सिखाते हैं ना स्कूल में। मेरी बच्ची वो पढ़ती थी मंत्र जो है घर में। लेकिन हमारे घर में जो हमारी माँ है, और आपके केस में आपकी सास यदि विवाहित हैं आप, वो भी माँ है, तो आपका पृथ्वी तत्व तब संतुलित रहेगा जब आपकी मां प्रसन्न होगी। ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ आप लोगों को मां की सेवा करने के प्रेरित नहीं करना। आप भले ही मां को मन में कुछ भी बोलो, इस सम्मान ना करते हो, झगड़ा रहता हो आपका, लेकिन उसकी झूठे सेवा कर दो आपका पृथ्वी तत्व कभी नहीं बिगड़ेगा। और पृथ्वी तत्व नहीं बिगड़ेगा तो कौन कौन सी बीमारियां नहीं होंगी। पृथ्वी तत्व का मतलब है आपकी जो ठोस पदार्थ है शरीर में, जितने भी हड्डियां, जोड़े, मांसपेशियां, जो भी ठोस है,
उनसे संबंधित रोग कभी नहीं होंगे यदि आपकी माँ प्रसन्न है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? ये मुझे माँ की सेवा करने के प्रेरित करने के, ये सच है। अब आप कहेंगे कैसे? होता क्या है कि हम लोग, हमारी जो माँ होती है, हम उसको कितना ही बचपन में हमने उसके ऊपर सुसु किया, पॉटी किया, कुछ भी किया, उसके मन में शिकन तक नहीं आती। ऐसे धरती माँ भी है। धरती माँ को भी हम पता नहीं क्या क्या खोद देते हैं, गड्ढा कर देते, गंदा करते हैं, कचरा फेंकते थे, लेकिन वो कभी भी हमको मतलब प्रेम भाव से स्वीकार करती रहती है सब कुछ। ठीक वैसे ही माँ, जिनकी माँ जीवित है, माता पिता को चाहिए सेवा। आप कुछ मत करो, उनकी सेवा करते रहो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं जीवन में एक बात और बताऊं तो धन की कभी कमी नहीं होगी। यदि आपको कुबेर का खजाना खोलना है कि भाई मेरे को धन अटकता है, आता है, खर्च हो जाता है, यदि आपकी माँ प्रसन्न है, आप करके देख लो, मेरी बात पे विश्वास मत करिए, करके देखो उसे प्रसन्न आप, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। आप कहोगे कहाँ से आता है? ये हमने अनुभव किया है इसका। हालांकि मेरी माँ नहीं, 2015 में देहांत हो गया। अब मेरी सासू माँ को हम अपनी माँ समझ के, मैं जो भी संभव होता है मैं उसकी प्रसन्न रखने की कोशिश करता हूँ। उसकी बेटी को प्रसन्न रखता हूँ तो वो भी प्रसन्न रहती है। तो अपनी माँ को प्रसन्न रखना है। महिलाएं कहेंगी हमारी माँ, तो अब आपकी सास आपकी माँ है। सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? जब आप अपने मायके से संबंध नहीं छोड़ पाते, 24 घंटे मायके में ही बैठे रहते हो, क्या सब्जी बनाई, क्या नहीं बनाई, सास से इतना कनेक्शन नहीं है आपका जितना अपनी माँ से है। आप मुझे किसी भी पुराने महाभारत रामायण में ये दृष्टांत सुना दो जहाँ पर अपने मायके कोई गया हो। सती शिव जो सती थी, उनके छोड़कर, उनको भी फिर मरना पड़ा ना। कोई गया? सीता जी का सुना किसी ने दृष्टांत? भगवती द्रौपदी का सुना किसी ने? उनको वनवास हुआ तो जा सकती थी ना मायके अपने, कि मैं तो वनवास, पिता कह सकता था अरे मेरी बेटी को भाई भेज दो, तुम जा रहे हो वनवास जाओ, वो रही साथ में। जब वनवास हुआ श्री राम को, तब भी सीता माता का जो उनके जनक थे पिता, जनक से तो रावण भी डरता था, इतने बलशाली राजा थे वो। दशरथ जी को तो फिर भी वो था उनसे, लेकिन जा सकती थी वनवास की जगह, लेकिन नहीं गई पति। और जब वनवास छोड़िए, जब पति ने भी त्यागा तब भी वो अपने जा सकती, कहाँ गई? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई, अपने मायके नहीं गई। और हम लोग आज के समय में मायके में बैठे रहते हैं। अपनी सास को माँ समझकर पृथ्वी तत्व हमारा संतुलित कैसे होगा? इसीलिए शादी के बाद 5-10 साल में घुटने के दर्द शुरू हो जाते हैं, पैरों के दर्द शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना, पृथ्वी तत्व क्योंकि बिगड़ गया आपका। आपकी सास प्रसन्न नहीं है। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, कैसी भी सास हो, 3 साल उसकी सेवा कर दो, 3 साल के बाद वो आपको ना अपनी बेटी समझने लगे। करके तो देखो, लेकिन नहीं करनी। बड़ी किताबी बात लगती है, लेकिन ये ऐसा हमारे गुरुओं ने करवाया है और देखा, उन घरों के काया पलट हो गई। तो पृथ्वी तत्व यदि संतुलित रखना है, आप लोग काम से आते हैं, अपनी माँ के पास जाते, अगर माँ साथ रहती, नहीं, अपना धोया हुआ टीवी में लग गए या फ़ोन में लग गए, माँ को जाके पूछो कि मेरी पत्नी से या मेरे बच्चों से आपकी आज्ञा मानने में कोई विलंब तो नहीं हुआ? इतना पूछोगे, पैर दबाने लगोगे, और पत्नी आपकी ससुर के पैर दबाने लगोगे, पत्नी सास के दबाने लगेगी, वो 10 मिनट में खुद ही कहेंगे अरे बच्चों सुबह से आए हुए, थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। लेकिन दिन अंदर से पिघल जाएगा। मैं जब तक पिता नहीं बना था ना, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये पिता अपने बच्चों के मुँह में इतने पागल क्यों रहते हैं। पता नहीं क्या, मेरा बच्चा, मेरे पिता भी करते थे, मैं पता नहीं क्यों करते हैं। लेकिन जब खुद पिता बना तब समझ में आया कि जब वो मेरे पैर छूता है ना, तो आप देखिए पिता की क्या स्थिति होती है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकलता है। क्या लात मार देंगे क्या अगर पैर छुएंगे उनके? आप आशीर्वाद ही निकलेगा। भले झगड़ा होगा आपका उनसे, बेमन से ही कर लो, लेकिन सिर्फ पैर छूना शुरू कर दो उनका जाकर। वो कहेंगे अरे कुछ बाबा तो नहीं बनने लगा हमारा, दारू पिएगा, पार्टी करेगा तो ठीक है, कईयों के साथ कहते बड़ा पैर छूने लगा, किसके चक्कर में फंस गया, किसी ने टोना टोटका करा दिया, ये समझने लगे माँ बाप का ऐसा हाल है। क्या करें भाई, उनको नहीं आदत है। तो जितनी बार घर से बाहर जाओ, वापस आओ, पैर छू, सुबह उठते ही कम से कम छू। नहीं साथ में रहते तो फोन करके बोलो कि चरण स्पर्श ठीक हो,
करना शुरू तो करिए आप। तो आपका जल तत्व, पृथ्वी तत्व आपका सुधरेगा। दूसरा, जो हड्डियों के जितने भी रोग है, जोड़ों के, सब हो रहा है, वो इसका मूल कारण है। जो सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है, मैनिफेस्ट होता है आपके स्थूल शरीर में बाद में, सिम्टम आ शुरू हो जाता है जब आपकी माँ और आपके पिता, ये माँ प्रसन्न नहीं होती। दूसरा है आपका स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है आपका जल तत्व। और जल का जो, यदि जल तत्व संतुलित करना है तो उसको किसको प्रसन्न करना पड़ेगा? पिता को। पिता प्रसन्न होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के जल मतलब उन्हीं के वीर्य के अंश से हम निर्मित हुए हैं। इसीलिए वो तत्व संतुलित होना जरूरी है। वो तत्व संतुलित होगा तो आपका जो है ये जल तत्व जो है वो संतुलित हो जाएगा। इसकी जो बीमारियां जो है कौन सी होगी? तो मूलाधार चक्र हो गया, इसके बाद स्वादिष्टान, अगला जो है ये जल तत्व है, यह है स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र का कहाँ होता है? आपके गुदा द्वार के पास। स्वादिष्टान चक्र का कहाँ होता है? आपका जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां पर। तो जब आपका जल तत्व संतुलित नहीं होगा तो कहाँ के रोग होंगे? मूत्र विकार होंगे, किडनी के रोग होंगे, जब आपके पिता प्रसन्न नहीं है तो मूत्र के रिप्रोडक्शन से संबंधित रोग होंगे आपको। ये सारे रोग जो इस क्षेत्र के हैं वो सारे रोग होंगे आपको। उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है? सेवा। अगर पिता नहीं है तो ससुर की कर लीजिए, पिता है तो पिता की करिए। अब होता क्या है, एक छोटी बच्चा है मान लीजिए, और छोटा बच्चा जो है उसका जल तत्व कैसे संतुलित होगा या पृथ्वी तत्व कैसे संतुलित होगा? वो तो सेवा करने से, दूध मोई बच्ची है मान लीजिए, छोटा घुटने चलती है, उस बच्चे का जल तत्व, वो पृथ्वी तत्व कैसे संतुलित होगा? वो तो सेवा कर नहीं सकती बच्चा या जो भी है, उसका कौन करेगा? यानी जो माता पिता हैं उनको कौन प्रसन्न रखेगा सेवा से? कौन रखेगा? वो दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखेंगे। पत्नी पति को और पति पत्नी को प्रसन्न रखेगा। उससे क्या होगा? बच्चों के जो आजकल बच्चों में रोग आ रहे हैं ना, हड्डियों के, कमजोर है, ये है वो है, वो सब रोग जो है ठीक हो जाएंगे यदि पति पत्नी प्रसन्न है। तो कैसे प्रसन्न होंगे? कि जो 7 वचन लिए थे उन वचनों को निभाइए। वो वचन लेकर भूल गए सब। अब आपको बड़ी किताबें बात लग रही होगी ये बात, कि पत्नी यदि पति के सुबह उठकर चरण स्पर्श करती है। अभी एक क्रिकेटर था ना, उस क्रिकेटर की पत्नी ने मैच जीतने के बाद उसके पैर छू लिए स्टेडियम में। हल्ला, सबको मृत्यु आ गई हो सबको, जैसे सारे के सारे वामपंथियों को, कि पैर छू लिए, इतना डिस्क्रिमिनेशन। जो महिला, ये इसमें भी लिखा है, जो महिला अपने पति के चरण स्पर्श करती है वो महिला उस पति पे शासन करती है। वो पति अपनी पत्नी को कभी भी दुख दे नहीं सकता जो उसके चरण स्पर्श करेगी, और यदि देता है तो कुछ दिनों बाद करेगा नहीं। और मैं ये आदर्शवाद होता 1000 साल पहले की कर रहा हूं, आज भी ये संभव है। नियम प्रकृति के नहीं बदले, कुछ नहीं बदला। जो महाभारत के समय था वो अभी भी है। जब सत्यभामा द्रौपदी से, अब महाभारत पढ़िए कभी आप, हम इस वजह से नहीं पढ़ते घर में महाभारत लाएंगे तो महाभारत हो जाएगी। अजीब एक मतलब भ्रांति फैली हुई समाज में। घर में गरुड़ पुराण मैं पढ़ने लगा, लाकर पढ़ने लगा, अरे राम राम क्या आप गरुड़ पुराण लाके पढ़ने लगे? तो मैंने कहा मैं मरने के बाद पढ़ूंगा नहीं, मरने के बाद 13 दिन पढ़ेंगे आप लोग, मेरी आत्मा सुनेगी, कम से कम शरीर को तो पढ़ लेने दो, कम से कम पुण्य कर्म तो करूंगा उस बहाने। अब सच है झूठ है छोड़िए ना। जब गरुड़ पुराण 13 दिन पढ़ी जाती थी पहले, तो उस गरुड़ पुराण में आप दुख को भूल जाते थे, उस आत्मा की आने वाली यात्रा की तैयारी के बारे में, कि मेरा इसकी यात्रा में मेरा क्या योगदान है, मैं ये ध्यान रखूं, तो दुख कम होता था ना। और साथ में ये पाप करने से ये फल मिलेगा, ये पाप करने से इस कढ़ाई में तल देंगे यमदूत। सच है झूठ है छोड़ो ना, वो आपको पुण्य कर्म करने की प्रेरणा तो दे रहा है। कम से कम कहीं तो अलझा रहेगा, नहीं यार पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहां पे ये मिल जाएगा, मिले ना मिले छोड़ो ना। कोई पद्धति ऐसी बनाई गई कि आपको जितनी बार किसी की मृत्यु हो रही है आप पुण्य कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? लेकिन हम लड़ते रहते हैं। ये सच है
कि झूठ है, स्वर्गलोक होता है कि नहीं होता, उसी में बहसे पड़े रहते हैं। सिखाया क्या जा रहा है वो देखो ना। तो सत्यभामा जब द्रौपदी से पूछती है कि 5 पतियों का कैसे देखभाल करती हो आप, मुझे तो एक में पसीना आ जाता है, तो बोलती सेवा, केवल सेवा, सेवा करते रहो, पति को सम्मान देते रहो, पति को कुछ नहीं चाहिए, मैं सब बता रहा हूं, अपमान करती रहे और कितना अच्छा भोजन देती रहे, नहीं चाहिए जिंदगी ऐसी। तो ये शुरू में हमें भी हंसी आई थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी पत्नी को भी रियलाइज हुआ कि आपका हमारा झगड़ा कम होता है। मैं पता नहीं तेरे पे गुस्सा नहीं आता मुझे, क्या करूं। ये सोचता अरे यार सुबह उठ के मतलब मेरा इतना सम्मान करती है, नहीं इसको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर पृथ्वी तक तो ध्यान आ जाता है कि मेरी सासू माँ भी दुखी हो जाएगी, तो सोचता हूँ तो अपने आप ही गुस्सा कम हो जाता है। ये हंसी की बात नहीं है, ये वास्तविक बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, वो वहां इसलिए बैठी रहती है कि उसको यहाँ वो नहीं मिल रहा, इसलिए उसको हर चीज में फोन करके बोलना होता है कि मेरे साथ ये होगा, ये नहीं है जरूरत वो बोलने की। अब इस घर में प्रेजेंट में रह के तो देखो, दही को जमने तो दो, रोज रोज 1 घंटे में हिला के देखते रहोगे तो दही नहीं जमेगी। ऐसे घर जमने तो दो शादी होने के बाद, उस घर में रह के तो देखो, उस घर में प्रेजेंट में रह के देखो। माँ को सब इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी गुरुकुल में पढ़ती है, पता क्या लोग बोलते हैं, क्या बनाओगे अपनी बच्ची को, क्या बनेगी गुरुकुल में जाके, क्योंकि वो गुरुकुल ऐसा जिनमें को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला कि 10वीं पास है 12वीं पास है। मैंने कहा मैंने करवाया ही इसीलिए है। तो जब वो ये पूछते हैं कि क्या बनाओगे अपनी बच्ची को, तो उसका इनडायरेक्ट छुपा हुआ अर्थ ये होता है कि नौकरी तो कर नहीं पाएगी, नौकरी तो कर नहीं पाएगी। तो मैंने कहा मेरी बच्ची को मैं एक अच्छी गृहिणी बनाऊंगा जो 10 वर्ष के बाद हैलोजन की ट्यूब लेके भी नहीं मिलेगी। जिस तरह की स्थिति चल रही है ना आज, कि वो जाके उसको मार दिया, हनीमून पे गए मार दिया, जब इस तरह के बच्चों की तो लोग डरेंगे शादी करने से। और फिर क्या होगा, अमेरिका वाला नियम आ जाएगा कि बिना शादी के ही जो अपनी आवश्यकता पूरी कर लो, घर में कुत्ता पाल लो, उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, यही तो बनेगा फिर। तो मैं मेरी बच्ची को गृहिणी बनाऊंगा अच्छी, मैं साफ साफ बोल देता हूं, जिससे जिस घर में वो जाए, उस घर को अगर वो 0 है तो 100 पे ले जाए, और 100 पे है तो 200 पे ले जाए, इस योग्य बनाऊंगा। वो अपनी माँ से पूछने की जरूरत नहीं, इतना विवेक उत्पन्न करवाऊंगा, अगर भगवान की कृपा रही, मैं नहीं करवाऊंगा, ईश्वर कराएगा, कि वो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो खुद से सॉल्व कर पाए, कि ये जो है तो शास्त्रों के अनुसार इसको मैं ऐसे सॉल्व करना चाहिए था, मुझे मेरी सास का ऐसे बर्ताव करना चाहिए था, मेरे ससुर का ऐसा करना चाहिए था, ना कि वो अपने कि माँ ऐसा हो गया अब मैं क्या करूं। तो माँ तो पूरी ट्रेनिंग करके भेजती है उसको, और पतियों की, लड़कों के बेचारों की ट्रेनिंग कोई कराता नहीं है। फैक्ट ये, वहां जाइयो तो ऐसे करियो, वहां जाए ऐसे करियो, लड़कों के बेचारे क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं होता, तो घर टूटते हैं। लड़की उसका पिता जो है उसको परी 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 बोलकर परी की तरह बड़ा कर रहा है, और माँ जो है अपने बेटे को अपना राज दुलारा करके अपने हाथों से खाना खिला रही है। तो जब वो शादी होने के बाद जाती है वहां, तो क्या होता है कि मेरा पति जो है मेरे को मेरे पिता की तरह परी बना के रखेगा, घूमी कराएगा, घुमाएगा, एक चीज दिलाएगा, ये सब कराएगा, मॉल में ले जाएगा। पता लगता है वो बेचारा पति जो है खुद अपनी माँ के हाथ से खाना के बड़ा हुआ है, वो सोचती कि ये मेरे को ऐसे प्यार करेगा, देखभाल, वो सोचती कि वो करेगी, और दोनों जो है पक्के घड़े, और ऊपर से शादी होती 30 वर्ष की आयु में, तो दोनों पक्के घड़े हो जाते हैं, तो एक दूसरे बज के टूटते हैं। वो ऊपर से सरकार ने 21 वर्ष की आयु कर दी विवाह की, मेरा वर्ष नहीं चलता, 18 वर्ष की आयु थी मेरी बच्ची की, मैं 19 वर्ष में शादी कर देता अच्छा सा घर ढूंढ के। वो पक्के घड़े बनने के बाद वो टकराकर टूटते ही हैं और बिखरते हैं। इसलिए 21-22 उम्र की शादी हो जाए तो उस घर को वो एब्जॉर्ब कर पाती है। तो आपका जो है एक दूसरे को प्रसन्न नहीं रखना है, वो तो बसते रहते दिन भर, तो बच्चे के बेचारे के सारे तो बिगड़ेंगे, तो बच्चा तो बीमार होगा, ऊपर से वैक्सीन और लगा देते हैं उसको बेचारे को, फिर उसको हम पिज्जा खिलाते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं था, हमारे पास अब पैसा आ गया है, अब मेरा बच्चा पिज्जा खाएगा, उसको मैं मॉल में घुमाऊंगा, उसको बर्गर खिलाऊंगा, वो सब खिलाऊंगा जो मैंने नहीं खाया। वो सब क्या है, कचरा। जंक फूड को हिंदी में क्या बोलेंगे, जंक का हिंदी अर्थ क्या है, मैं कई स्कूलों में पूछता हूं, कचरा, कूड़ा। तो चलो राहुल जंक फूड खाने चले, हिंदी में बोलो, चलो राहुल कूड़ा खाने चले। तो हम पैसा कमा के अपने बच्चों को कूड़ा खिला रहे, कैसी पढ़ाई है, कैसा पैसा है ये। तो बच्चों का बिगड़ेगा, एक तो हम खाना बेकार कर रहे हैं, ऊपर से हम लोग प्रसन्न नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन की
मेरी शादी तो बहुत अच्छी चल रही है, किसी की अच्छी शादी नहीं चल रही। ये एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि मेरी 1 महीने बाद मेरी शादी 2 महीने अच्छी चलेगी, उसके बाद 1 महीना बिगड़ेगी, फिर अच्छी चले, ऐसा नहीं होता। सुबह लड़ाई होती है, दोपहर में थोड़ा सा नॉर्मल होता है, शाम को फिर ठीक हो जाता है, या शाम को लड़ाई होगी तो सुबह ठीक हो जाएगा। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। देयर इज नथिंग कॉल्ड कि परफेक्ट मैरिज। ये रोज की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, सुबह के झगड़े में डिसाइड करते हैं नहीं रह सकता इसके साथ में, अरे शाम को ठीक हुई, वही खाना बना के खिलाएगी, प्रेम से देखना, उसी को लगेगा मैंने क्यों उनको ऐसे बोल दिया। तो एक दूसरे को प्रसन्न करना है। हालांकि प्रसन्न होते नहीं है, फिर भी प्रयास तो कर सकते ना। तो अगर एक दूसरे प्रसन्न रखेंगे तो आपका पृथ्वी और जल तत्व दोनों संतुलित रहेंगे। उसके बाद अगला चक्र आपका आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आता है, तो मणिपुर चक्र जो है आपका कहाँ है, ये नाभि। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण चक्र है। अब यहां पर क्या होता है, आपका सारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, पेट है पाचन के लिए, आंतें हैं, लिवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, मुख्य सारे ऑर्गन्स यहीं पर हैं। जो तो इसका प्रतिनिधित्व कौन सा तत्व करता है, अग्नि तत्व। अब ये जितने भी, यदि आपने इस तत्व को संतुलित नहीं किया तो आपको जितने भी पाचन से संबंधित रोग, लिवर से संबंधित रोग, ये किडनी तो मूत्र में आ गया, आपका आंतों से संबंधित रोग, लिवर से सब रोग होने वाले हैं, आपको सारे रोग होंगे आप। और अगर ये नहीं चाहते कि आप हो आपके साथ, तो इसको किसको प्रसन्न करना पड़ेगा, आपके कुल गुरु को। अब आप कहेंगे कुल गुरु ये क्या होता है, सुना तो है हमने, कुल गुरु कृपाचार्य है, महाभारत देखी हमने, अब तो कोई कुल गुरु नहीं होते, ऑब्वियसली नहीं होते, सही बात है। लेकिन उसका स्थान किसने ले लिया, ब्राह्मण ने। ब्राह्मण जो कर्म कांड कराते हैं ब्राह्मण, उसने ले लिया। अब आप सब लोगों को ये भी नई बात पता लगने वाली है। अब ब्राह्मण प्रसन्न कैसे होगा, चलिए बताइए। अब उसको प्रसन्न करने हैं दान दक्षिणा। मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, ठीक है ना, उसमें 20 लाख रुपए लगे, ठीक है, 20 लाख रुपए लगे। उस विवाह में यदि खाने में एक डिश कम होती, कोई फर्क पड़ता, पटाखे नहीं जलाए जाते, कुछ फर्क पड़ता, शादी नहीं होती क्या, या होटल वाले या जहां भी हम जा रहे हैं वहां हम कुछ कम कर देते, घोड़ी वाले में एक घोड़ा कम या एक बैंड वाला कम हो जाता, या शराब नहीं पी जाती, या मांसाहार नहीं परोसा जाता, या और डेकोरेशन पे थोड़ा बहुत कम खर्च हो जाता, तो शादी हो जाती। किसके बिना शादी नहीं हो सकती, पंडित जी, ये ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकती। मानते नहीं बात को, कोई डिसएग्री तो नहीं करेगा ना। लेकिन सबसे कम खर्चा किस पे करते हैं हम, फोटोग्राफर की भी औकात पंडित जी से ज्यादा अच्छी होती है शादी में। फोटोग्राफर डिसाइड करता है कि कितनी देर में फेरे पूरे होंगे। पंडित जी तो बेचारा वो देखता रहता है। वो पंडित जी को भी 500 रुपये सरका देते हैं आज की डेट में, पंडित जी जल्दी जल्दी कर देना हमें रात भर जगह में, मैंने देखा है। और उस फोटोग्राफर को मैंने वहीं का वहीं भगा, मेरे के मित्र के उसमें होता, उसको पता या तो भाग जाओगे कि अभी अभी दोबारा अगर तूने ये बात कह दी कि फेरे जल्दी करवा दो, तो मैं कहा तेरा ये कैमरा वैमरा किसी की चीज, तेरे कैमरे के बिना भी शादी हो जाएगी। वो क्यों ले रहा है 500 रुपये वो ब्राह्मण। अब हम क्या कहें, अरे ब्राह्मणों तो बेरा गए, पंडित देखो 500 रुपये में बिक गए। इसीलिए बिक गए कि आप दक्षिणा नहीं देते। आप लोग दक्षिणा देना शुरू करें तो गोली मार देगा क्या आपको, या सुसाइड कर लेगा कि हाय मुझे इतनी दक्षिणा दे दी, नहीं करेगा ना। चलिए सोच के देखिए कितनी दक्षिणा देते हैं। 20 लाख की शादी कितनी दक्षिणा दी, चलिए मैं किसी से पूछता हूँ, अपने विवाह में, अपने हाल में कोई विवाह हो, कितनी दक्षिणा दी, हाँ 2100, 5100। कोई अमीर घर हुआ तो 21,000 दे देगा, 21,000 में मुंह खुल जाते हैं, नहीं 21,000 नहीं, हाँ। आप सोचिए, जब आपने एक चीज और देखी होगी जो विकृति बोलते हैं, वैसे जब वो बीच बीच में कोई संकल्प लेते हैं आप,
उस संकल्प में वो कहता है कि कुछ संकल्प के लिए हाथ में रखिए, उसमें भी 5 रुपए के नोट खुले लेके आते लोग, उसमें संकल्प में रखते हैं। और पंडित जी को वो रखवाने बार बार पड़ते हैं, बार बार ऐसा कुछ करता है कि बार बार संकल्प में कुछ, क्योंकि उन्हें पता है एंड में देने नहीं इन्होंने, इसी में से मैं इकट्ठा करूं थोड़ा बहुत, क्या करे, उसका प्रोफेशन है वो भाई, कर्मकांडी ब्राह्मण ने पढ़ाई की, उसका पेशा है वो, लेकिन उसके माध्यम से वो संकल्प लेता है कि कोई प्रॉब्लम आए मेरे ऊपर आए या जजमान का भला हो जाए, वो गला अपना फाड़ता है 2-3 घंटे 4 घंटे, या कोई भी आपके सत्यनारायण के कथा किसी में भी आता है, वो इतना काम करता है। कोई मजदूर को भी आएगा, एक एसी फ्रिज भी ठीक करने आता है, 1 घंटे के 500 रुपए ले जाता है, और वो आपके जीवन में आपके विवाह को कराने का पूरा काम कर रहा है, उसको 2100 रुपए। आप सोचिए कि यदि वो ब्राह्मण विवाह करवा रहा है और अंत में आप उसको मान लीजिए 20 लाख की शादी हुई तो 5% के साथ 50,000 रुपये 51,000 रुपये दे दिया आपने उसको, वो क्या कहेगा, क्या आएगा उसके मन में, होता आंखों में आंसू आ जाए उसके, वो क्या कहेगा कि हे परमात्मा, ये जो मैं तो इतने बड़े बड़े लोगों को वहां भी 21-25 हज़ार दे दी, ये सामान्य घर में मुझे 51,000 रुपये की दक्षिणा दे दी, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम आए मेरे पर आ जाए, ये सुखी रहें। आशीर्वाद तो मानते हो ना आप, जो मैंने शुरू में आशीर्वाद देता है कोई मानते तो हो, कोई बद्दुआ श्राप तो मानते हो ना, वो यदि कहेगा तो क्या होगा आप लोगों का, वो जो भी कर्मकांड है वो इतने अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ कराएगा, इतने मन से कराएगा, लेकिन उसको तो नहीं पता कि एंड में उसको आप 51,000 देने वाले हो, वो तो शुरू से ढीला करके पता है बाकियों की तरह ये भी देंगे। तो जब भी वो संकल्प करवाए, कुछ भी तो 500 रुपये रख दो हाथ में, दोबारा दे तो 500 रुपये, क्योंकि अगर 10% देना है, मान लीजिए 20 लाख का खर्च हुआ, उसका 10% देना है, तो 5% उसका संकल्प में दे दीजिए। उसको जोश रहेगा कि मेरे ये जजमान मेरे को संकल्प में 500 दे रहा, तो बाद में अच्छा देगा, तो उसके मन से अच्छे उच्चारण निकलेंगे, वो अच्छे से तभी जुड़ेगा जब वो अच्छे से सारे के सारे कर्मकांड करवाएगा। वो कब करवाएगा, जब उसे पता है कि मन से प्रसन्न होकर मुझे दक्षिणा भी मिलने वाली, तो इनका यजमान का मैं भला कर दूँ। हो सकता है घर में जाके जब वो अपनी पत्नी को 51,000 रुपये पकड़ाए, तो पत्नी की आंखों में आंसू आ जाए कि कौन जजमान है भैया, वो उसकी आंखों में आंसू आ जाए, वो भी प्रार्थना करे कि मैं भी प्रार्थना करती हूँ, अच्छा तो मुझे पता है भला होगा क्या आपका, नहीं होगा। लेकिन हम बाकी सब चीज़ों में खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें खर्चा नहीं करते। मैंने संकल्प लिया हुआ इस बात का, जितना खर्चा मेरी बच्चों की शादी में होगा, मैं उसका 10% ब्राह्मण को दक्षिणा में देने वाला हूँ। आप लोग भी ये संकल्प ले लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आपका ये अग्नि तत्व संतुलित रहेगा। आपके कोई भी कर्मकांड में ब्राह्मण को आपने अच्छी दक्षिणा दे दी, 1 घंटा आया तो कम से कम 2100 रुपये तो दे दो, दिन भर आपका कुछ किया तो कम से कम 11,000 तो दे दो उसको, तो तब देखिए आपका अग्नि तत्व संतुलित होगा, और पाचन संबंधित और ये सब आंतों संबंधित सब रोग जो हैं वो आपके दूर होंगे। करके देखिए आप, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। तो विवाह जिस व्यक्ति के बिना नहीं हो सकता, उसकी सबसे ज्यादा दुर्दशा हमने की, इस कारण वो उसके बच्चे जो हैं वो क्या नहीं करना चाहते, पंडिताई नहीं करना चाहते, बच्चे जॉब कर रहे हैं, आपको नाई मुस्लिम मिल गया, आपको बढ़ई मुस्लिम मिल गया, लोहार मुस्लिम मिल गया, आगे जाके ब्राह्मण भी आपको मुस्लिम मिलने शुरू हो जाएंगे जब ऐसा करोगे आप लोग। तो होगा कि नहीं होगा, वो भी पकड़ लेंगे प्रोफेशन, क्या बड़ी बात है। तो उनके बच्चे भी वही कार्य चालू रखें। मेरी माँ का देहांत हुआ तो जिस पंडे के पास मैं गया, जो रिकॉर्ड लिखते हैं ना, गढ़गंगा में जाते हैं हमारे यहाँ पर, उस पंडे को क्या कह के भेजा गया, मुझे ज्यादा मत दियो उसको पैसा, पीछे पीछे घर तक आ जाएंगे, इतना डरा के भेजा। तो मैं खुद डरने लगा कि किसके पास जा रहा हूं मैं। वहां गया तो एक छोटे से गांव में वो इतना बड़ा पोथा पत्रा उठा के लाया, मेरी 7 पीढ़ियों के नाम मैंने उससे पूछे, अपने पिता को बुलाया, मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा। आप बोले ना 1 रुपये 101 तो दे दियो। मैंने उनको पूछा मेरे पूर्वजों का नाम बताओ मुझे। उसने 1840 से पहले तक के मेरे पूरे खानदान में किसी को, मेरे परिवार कुटुंब में किसी को नहीं पता 7 दादाओं के नाम मुझे पता। और मैंने उसको 21,000 रुपये देकर आया, और मेरे पिताजी को बोले 101 दिया मैंने, क्योंकि पता है मेरे को, उनको वो बेहोश हो जाते अगर उनको बता देता कि मैं 21,000 दे आया। और मैंने उनको पहले किसी को बताना मत भैया कि तुमको दे, क्यों, इतना बड़ा रिकॉर्ड जो रखा था, अलमारी से निकाल के रखा था। मैं कहा आपके बच्चों को सिखा रहे हो? नहीं जी, क्या सिखा, जब मैं मृत्यु हर रोज तो होनी नहीं घर में,
मैं 10 20 50 15 सालों में एक बार आऊंगा, 101 रुपए के लिए मेरे क्यों रिकॉर्ड संभाल के रखेगा वो? मेरे बच्चे की तरफ से तो आग में लग जाए, बेकार हो जाए। ढूंढते रहना अपनी पुरानी पीढ़ियों के क्या नाम थे क्या नहीं थे, और वो कोर्ट में भी गवाही मानी जाती है इनकी। तो हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच कर ये पद्धति शुरू की थी कि उनको जाके दक्षिणार्थी दे दो। क्या तुम्हारा गरीब नहीं बनोगे आप? 20 लाख की शादी में अगर 19 लाख जो है 50,000 कुछ हो जाएंगे, 19 लाख खर्च हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ता। एक गहना कम बनवा लो, कोई बात नहीं। तो ये अग्नि तत्व संतुलित करने के लिए आप ये करना शुरू करिए। उसके बाद अगला जो आपका चक्र है जिसे संतुलित और अनाहत चक्र है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट चक्र, उसकी स्थिति यहां। अब इससे इसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, कौन सा तत्व है? वायु। क्योंकि यहां पर फेफड़े, याद ऐसे कर लीजिए, फेफड़े है ना, यहाँ हृदय है, फेफड़े, तो वायु संतुलित। वायु किससे संबंधित रोग यदि चाहते हैं कि आप नहीं हो, फेफड़ों से संबंधित रोग ना हो, कोरोना ना हो, ये वायरस सर्दी जुकाम जब मर्जी हो रहता है, ये ना हो, तो आप लोगों को अनाहत चक्र को संतुलित रखना है। अब ये किसको प्रसन्न करने से होगा? इसका होगा अतिथि के द्वारा। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पिता, तो अतिथि कहते हैं। अतिथि की डेफिनेशन क्या है? आज ऐसा संभव है क्या कि कोई अतिथि बिना बताए आ जाए? मतलब बकायदा मुंबई में है ऐसा, वी आर हैप्पी टू होस्ट यू, प्लीज कम टू अवर हाउस। अच्छा, ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके वहाँ आऊँगा तो आप मुझे होस्ट करेंगे, मतलब अदरवाइज होटल में रुकवा देते हैं आपके अपने घर। मतलब जब वहाँ जाते हैं, मुंबई में मैंने देखा, मैं उनके घर में अगर मुंबई आ रहे हैं तो हम भाई साहब मिलने आ रहे हैं, तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं होटल में रुकूंगा कि आपके घर पे रुकूंगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार आए या कोई जान पहचान वाला आए तो वो होटल ढूंढ के रह के और फिर आपके घर पे आए कि मैं तो होटल में रुका हूँ, कैसा लगेगा? लेकिन इन्फॉर्मेशन दे के आना पड़ता है। तो जो बिना इन्फॉर्मेशन देने आए वो अतिथि है। आजकल तो ऐसा संभव नहीं कि किसी घर में कोई बिना बताए पूछ जाए। तो अब वो अतिथि का स्वरूप, एक्चुअल स्वरूप कौन सा है? भिखारी का। वो आता है बिना बताए, आता है ना। तो अगर आपको वायु तत्व अपना बिगाड़ना है, सांस के रोग करने, सब कुछ करने हैं, तो आप अतिथि का अपमान शुरू कर दीजिए। या अतिथि कोई आ भी जाए बिना बताए तो कहाँ से आ गया, अब मैं तो काम पे जाने में। ऐसा हुआ हमारा, हम प्रवास पे 14 वर्षों से रहते हैं कि वो घर में जाते हैं तो कई महिलाएं घर में कहाँ से आ गए पता नहीं, इनका करना पड़ेगा। जैसे आपने ये किया, गया आपका वायु तत्व, गया आपका अनाहत चक्र का पूरा बैलेंस। लेकिन अब वो अतिथि का मूल परिभाषा वाले अतिथि तो आ नहीं रहे, सब तो इन्फॉर्म करके आ रहे हैं, तो उसका जगह किसने ले ली? भिखारी ने। अब इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं। भिखारी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे भिखारी को तो हम खाना खिला देते हैं, पैसा नहीं देते। अब ये सारे कुतर्क बंद करिए। अब आपके पास भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है जो कई लोगों को नहीं दिया हुआ। अच्छा, पैसे की कमी होती है तो कभी चौराहे पे खड़े होकर के भीख मांगी है क्या? किसी ने मांगते क्या? हम भाई पैसे की कमी हो गई, चलो चौराहे पे खड़े होकर भीख मांग लेते हैं। बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों को हमारे पुण्य उदय करने के लिए ये लोग भिखारी बन के खड़े होते वहाँ। अभी वो बात छोड़ दीजिए, शराब पीते, जुआ खेलते, छोड़ दीजिए। आपके 1 रुपए के चक्कर में आप उसका ज़िंदगी के हिसाब लेने मत बैठिए। भगवान ने आपको कितना कुछ दे रखा है, दे रखा है ना। अच्छा घर दे रखा, अच्छी नौकरी दे रखी, मोबाइल फ़ोन जो है, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास महंगा वाला होगा, किसी को जो खाने को दाना नहीं मिलता। आपको भगवान ने हिसाब पूछ रहा है क्या भगवान आपसे कि मैंने ये तेरे को शरीर दिया, तूने भगवान प्राप्ति के लिए यूज़ किया कि तूने शराब पीने के लिए यूज़ किया? पूछता है क्या आपको? किसके लिए मिला शरीर हमको? कि ईश्वर की आराधना करें, पुण्य काम करें, समाज की भलाई करें। आप लोग जो लगे हुए हैं शिक्षक पेशे में, इसके लिए मिला ना। लेकिन भगवान ऐसा मांगता कि आज शिक्षक ना बन के मैं कल को चोर बन जाऊं। भगवान कहेगा कि चोर क्यों बन गया? सजा देगा, ठीक है, लेकिन पूछेगा तो हिसाब तो नहीं मांग रहा है ना। लेकिन हम 1-2 रुपए देकर सोचते हैं अरे शराब पी लेगा, तो भगवान को समर्पित करके दो ना आप, कि मैं तो भगवान को दे रहा हूँ, उसका जो मर्जी करता है करने दीजिए। अब इसमें कई
पद्धतियों में ये कर दिया कि नहीं आपके ऊपर पाप लग, कुछ पाप नहीं, शास्त्रोक्त बात कह रहा हूं मैं आपको ये बात कि यदि आपने दे दिया उसके बाद वो जो आपको आपका पुण्य आपका हो गया। जैसे मैं कहता हूं जैन समाज में होता है ना, आप दान कितना करते हैं, बहुत दान करते हैं। अग्रवाल समाज बहुत दान करता है। हम ये सोचते हैं कि अग्रवाल समाज के बच्चे भी पैसे वाले, उनके पास पैसा रहता है। हम लोग तो, और हमारे जीवन में दान नहीं था पहले, क्योंकि मैं बोला ना कि ऐसे पिताजी ऐसे कह के भेज देते थे कि देना नहीं, ज़्यादा था नहीं दान। तो हमने देखा कि जब उनके दादा परदादाओं ने दान रूपी बीज बोया तो उसका वृक्ष बच्चे काटते हैं। इसीलिए अग्रवाल समाज, सारे समाज, उनके पास धन की कमी नहीं होती जब तक कि वो उस पुण्य को नष्ट ना कर दे किसी और रूप में। तो आप सभी ध्यान रखिए कि अतिथि जो जो भिखारी का स्वरूप लेकर आया है, उसको कुछ भी देने के बाद ये मत सोचिए, पाप तब लगेगा जब आप ये सोचोगे कि ऐसा कर, तुझे पैसा तो दूंगा नहीं, तेरे को मैं खाना खिला देता हूं। अरे कितनी बार खाएगा खाना दिन में? वो हर कोई ये कहेगा मैं तो खाना खिलाता हूं जी। वो बेचारा एक के पास गया, चलो जी खाना खा लिया, भूख लग रही थी, और वो राजेश जी के बाद मेरे पास आ गया, 1 घंटे पहले उसने खाना खिलाऊंगा, वो तो बता कितनी बार खाएंगे भाई हम? अभी मैं 2 बार की बात कर रहा हूं, वो दिन भर खाना खाता रहेगा भाई, उसको भी मन कर सकता है आइसक्रीम खाने का, नहीं करेगा क्या? उसको भी मन कर सकता है कि मैं कोई होटल में जाके खाना खा लूं, फिल्म देख लूं, मेरे बच्चों को दिखा दूं, नहीं करेगा? उसके बच्चे स्कूल में पढ़ाना चाहता होगा ना वो भी, तो पैसा लगेगा ना उसके लिए। या आप यही चाहते हो कि ये भिखारी का बच्चा भिखारी बने? तो ये जितने भी लोग अट्टे कट्टे शरीर देखकर उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि चल मेरे घर में काम कर, तेरे को पैसा दूंगा, ध्यान रखना थोड़े दिनों बाद वो उस मजदूर की जगह खुद खड़ा होगा जो ऐसे काम करवाता है। हमने देखे हैं बहुत उदाहरण ऐसे, जिनके हाथ में आज मेटल का कटोरा भी नहीं बचा, प्लास्टिक का कटोरा आ गया, जो कहते थे कि चल काम कर, मैं तेरे को तब पैसे दूंगा। अनाहत चक्र को संतुलित करना है तो ये जो अतिथि रूपी भिखारी है, इसको कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना। इसको हमेशा, अरे आप, भगवान सबके अंदर है ना, सबके अंदर भगवान है। वो ब्रह्म जिसके अंदर है वो आपके सामने आके हाथ फैला रहा है, और 1 रुपए 2 रुपए में आपको दाता बनने का मौका मिल रहा है। क्या बिगड़ गया आपका? उस 1 रुपए के पीछे उसे पीछे पीछे दिन भर घूमोगे क्या कि मेरे से 1 रुपए का तूने क्या किया? तब लगेगा पाप आपको। आपके घर के अनाज में पहले क्या होता था? भिखारी आते थे, 1-2 मुट्ठी अनाज का हिस्सा भिखारी का होता था। आज अनाज है क्या घर में आपके? आशीर्वाद चक्की में से आटा निकाल के देंगे क्या आप उसको? तो उस 10 रुपए के बराबर 2 मुट्ठी अनाज दे दीजिए ना उसको, क्या बिगड़ता है आपका? हमारे तो दान की पद्धतियां थी, तो वो 10 रुपए देने में आपके घर में उससे भी कई गुना आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो अपना अग्नि तत्व संतुलित करना है। तो ये पाचन संबंधी रोग से अगर मुक्ति पानी है तो ये आपका पाप खाने के लिए बैठे हैं वहां, आपका पाप खाने बैठे हैं। तो आपका पाप खाने की जिन लोगों को जिम्मेदारी भगवान ने दी है, प्लीज उनकी संख्या कम मत करो, नहीं तो अगर 500 में से एक भी कम हुआ तो भगवान आपको खड़ा कर देगा वहां जाके। भगवान ने कुछ कारण से, जिन देशों में ये भिखारी वगैरह खत्म हो गए, उनका हाल देखो आप क्या है उनका। अमेरिका में नहीं अमेरिका में भिखारी, यूरोप में नहीं है, उनका हाल देखो आप। ये बड़ी मैं अजीब बात कर रहा हूं। अभी कई लोग कहेंगे वो शराब पी जाए, नहीं लगेगा पाप आपको। और जो भी कोई कहता है, कोई भी, तो मैं कहता हूँ शास्त्रोक्त कहीं दिखा दो कि भिखारियों को भीख नहीं देने, कहीं लिखा है ऐसा? कुपात्र को मत दो। पता, यदि उसने एक बार भीख मांगी, एक बार आपसे मांगा, और कई बार ऐसा वो फेंक देता, मेरे को 1 रुपया, ये चलता नहीं जी 1 रुपया, होता है ना ऐसा, उस 1 रुपये को उठा के जेब में रख लो, वो फलेगा आपको। भिखारी को चॉइस नहीं होती कि वो डिसाइड करे कि मुझे क्या मिले। आपने जो दे दिया वो भिखारी सबसे अधिक जो सर माथे लगा के ले ले। नहीं जी 10 रुपये दो, एक बार मांग लिया दे दिया, 2 बार दे दिया, तीसरी बार मांगे तो डाकू है वो, भिखारी नहीं है, क्योंकि उसको एक बार लेके करके आगे बढ़ना है। तो ये ध्यान रखिए आप कि ये विषय जिस दिन आपने समझ लिया, आपके कई चीजें शरीर में प्रॉब्लम दूर हो जाए। आप देखो भिखारी आता है ना आपके सामने, जब तक खड़ा रहेगा तब तक और आप देना नहीं चाहते, आपके अंदर क्या शुरू हो जाता है, कब जाएगा ये, मतलब एक नेगेटिव सा नहीं शुरू हो जाता मन में, और आपने दे दिया, वो चला गया, वो दुआ देके आपका भला हो, तो मन में शांति से रहती है। 10 रुपये में मन की शांति मिल रही है तो दे दो ना।
किन्नर आते हैं, उनको तो 21,000 वो ज़बरदस्ती ले जाते हैं। क्या करेंगे, उनके लिए भी प्रोफेशन आया था, अब उनको भी नहीं देना चाहते। उनको दे देंगे क्योंकि वो आपको गाली निकाल देंगे वो, लेकिन भिखारी के लिए वो 10 रुपये नहीं निकलेंगे, ट्रेन में आते हैं जब मांगने। तो हम तो अपनी जेब में अपने पास खुले पैसे सिक्के सब रखते हैं, जो आए दे दिया। तो इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी आप लोग कई बार क्या करते हैं, भंडारा बांटते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं, तो कई लोग मैंने देखा बिस्किट बांटेंगे, कुछ बांटेंगे। एक कोई लेने आया और उसने दोबारा मांग लिया, चल एक तो मिल गया तेरे को भी, करते हैं ना, गया आपका सारा पुण्य, गया गड्ढे में। जैसे आपने शिकन दिखाई कि अभी तो लेके गया था, तो हम मतलब उस बिस्किट के पैकेट से आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक, है ना। बहुत छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट। आपको अगर पाप कमाना है तो ऐसे बांटना शुरू करो और हड़काना शुरू करो बीच बीच में, अरे दो तो मिल गए, चल आगे चल अगले को आने दे, खत्म, आप गया। अच्छा वाला जो पुण्य कमा कर रखा था वो भी गया आपका। प्रेम से सम्मान के साथ देना है कि जैसा आपने। तो बस समय एक और इसमें है तो और मैं थोड़ा सा, इसके बाद आता है मुख्य है, वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र कहाँ है, जिसे थ्रोट चक्र भी बोलते हैं। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, आकाश। आकाश तत्व यदि संतुलित रखना है आपको, तो आकाश तत्व, आपको पता है हमारे ऋषिकेश में जहाँ पे आप गए थे भाई साहब, उसके सामने जो गंगा जी बहती है ऋषिकेश में हमारे आश्रम, वहाँ पर गंगा जी के बहने की कल कल आवाज़ आती है। और यदि आपने देखा होगा कई रिलैक्स थेरेपीज होती हैं, उसमें समुद्र की आवाज़ को चला के रिलैक्स किया जाता है, देखा आपने। आपको समुद्र की आवाज़ सुनकर, नदियों की कल कल बहती आवाज़ सुनकर रिलैक्स क्यों होते हैं आप? क्योंकि जब नदियों की आवाज़, समुद्र की आवाज़ जो प्राकृतिक आवाज़ है, एक जोक आया था एक बार, जोक नहीं, एक फ़ोटो आई थी जिसमें एक व्यक्ति समुद्र के किनारे नॉइज़ कैंसलेशन वाले हेडसेट लगा के बैठा हुआ था, बस। तो उस पर लिखा था द होल पर्पस इज डिफीटेड, मतलब वो कान में नॉइज़ कैंसलेशन लगा के समुद्र की आवाज़ उसके कानों में आ नहीं रही, तो समुद्र किनारे बैठने का बेकार है। फिर गोवा में जाइए आप, वो ढिंचिक चलती रहती है वहाँ पे, समुद्र की आवाज़ आती नहीं आपको, तो वहाँ मन की शांति की जगह तो व्यभिचार ही चलेगा। क्योंकि आकाश तत्व, जब आप ऐसी आवाज़ें सुनते हैं तो आपका आकाश तत्व संतुलित होता है, और आकाश तत्व संतुलित होने का अर्थ है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कुछ नहीं आएंगे। जितने भी न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी तब आएंगे जब आपका आकाश तत्व बिगड़ा होगा। और आकाश तत्व को सुधारने का जो, किसको प्रसन्न करना पड़ेगा, किसकी सेवा करनी पड़ेगी, गाय की, गौ माता की। गाय के घी को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। गाय का घी, यदि मैं आपको बताऊं, एक जो बायोलॉजी के ज्ञान रखते होंगे, एक हमारे मस्तिष्क में एक ब्लड एंड ब्रेन बैरियर होता है, मतलब दुनिया की कोई भी औषधि मस्तिष्क के अंदर आप डाल नहीं सकते। कोई कहे ना कि हम लोग दिमाग में कोई औषधि डाल देंगे, डाल के दिखा दीजिए, सीधा यदि नाक में गई, अंदर शरीर में पहुंचा दी किसी माध्यम से, कोई छेद करके इंजेक्शन की तरह यहाँ लगा दिया, गया आपका। कोई औषधि नहीं डाल सकते आप सिवाय एक के। वो ब्लड एंड ब्रेन बैरियर जो क्रॉस कर सकता है, वो एक ही ताकत है दुनिया में, जितना सूक्ष्म होता है, वो है देसी गौ माता का घी और उसका पंचगव्य बाकी जो होता है। तो यदि आपने प्रसन्न रखना है किसको, अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ना हो, आपको दिमाग से संबंधित याददाश्त कम हो गई, कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें कम ना हो, बच्चों की बुद्धि अगर बढ़ानी है अच्छी, उनका ये चक्र ठीक रखना है, अपने बच्चों को मेधावी बनाना है, तो उनको गाय का घी और पंचगव्य यानी गाय से बने दूध, घी, मक्खन, ये सब उनके जीवन में लेकर आइए और गाय की सेवा कीजिए। गाय को दान दीजिए, गाय के लिए दान दीजिए। ये घरों में कुत्ते पालने की वजह से हमारी गाय घर से निकल गई। कई लोग बोलते हैं कि एक गौशाला में दान देते हैं जी, वहाँ जर्सी भी हैं, वो भी हैं। तो मैं क्षमा करिएगा बात बोलने के लिए, यदि हमारे पिता किसी बाहर की महिला के चक्कर में फंस जाएं, तो हम उस महिला के घर में लाके सेवा करेंगे, जिसकी वजह से हमारी माँ को बाहर निकलने का योग बन पा रहा है। ठीक वैसे ही हमारी देसी गौ माता सड़कों पे घूम रही है, कत्लखानों में गई है, क्यों? क्योंकि हमने दूसरी की माँ को घर में बिठा लिया उसके दूध पीने के लिए।
एक बर्बादी, मैं ये मंच के माध्यम से, अभी गाय की बात आई, मैं एक घर में गया यहीं पर हरिद्वार में किसी के घर में, वहां पर पता चला उनके घर में जर्सी गाय, बहुत भद्दी दिखने वाली गाय, जर्सी गाय वैसे भी सुंदर नहीं दिखती, देसी गाय सुंदर दिखती है। उस गाय में उन्होंने आकर मुझे बताया, जब उनको पता चला कि आयुर्वेद पे कुछ काम करते हैं, कि हमारी ये गाय बिना ब्याहे बिना बच्चा दिए 1 साल से दूध दे रही है। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है। मैंने कहा बिना ब्याहे दे रही है, मतलब बच्चा मर गया क्या? नहीं नहीं, कभी गाभिन हुई नहीं, बच्चा दिया ही नहीं। तो मैंने कहा 1 बाल्टी भर के दूध है? हाँ जी, बाल्टी भर के दूध दे रही, गर्व के साथ बताया। तो मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ कि कहाँ तो हम लोग देसी गाय छोड़िए, जर्सी गाय के प्राकृतिक रूप से दिए हुए दूध को भी मना करते हैं, और कहाँ ये लोग बिना जर्सी गाय का अप्राकृतिक रूप से निकला हुआ दूध पीने लग रहे। तो मैंने कहा ये संभव कैसे हुआ? कहते जी वो वेटनरी डॉक्टर्स ने एक किट लगाते हैं, उस किट को लगाने के बाद ये 1 साल तक दूध देती है। दूध का लालच, यदि आपने घर में गाय, देसी गाय को दूध के लालच में पाला हुआ है कि दूध दे रही तो सेवा कर रहे हैं, दूध देना बंद किया और गली में छोड़ दिया, तो आप व्यापारी हो, आप गौपालक नहीं हो। वो गाय मरते दम तक दूध दे या ना दे, गौमूत्र देगी, उस गौमूत्र को पीकर कैंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन उसकी सेवा, यदि गौमूत्र का भी लालच छोड़ दीजिए, उसकी सेवा करे, आपके घर में उसकी मृत्यु हो, तब आप असली गाय के सेवक है, तब आपका ये आकाश तत्व संतुलित होगा। आपका बछड़ा हो गया, आप किसी माँ के बछड़े को हम घर से बाहर निकाल के सड़क पे फेंक दें, काटने के लिए दे दें, कुछ भी दे दें, उसकी माँ आपको आशीर्वाद देगी क्या? आपके बच्चे को कुछ कर दे, उसको आशीर्वाद दोगे कि चलो मेरे बच्चे को तुमने मरवा दिया या बाहर छोड़ दिया, तुमको मैं आशीर्वाद दूंगी? तो व्यापारी मत बनिए, गाय के सेवक बनिए असली। यदि गाय नहीं पाल सकते तो गौशालाओं में दान दीजिए, वो गौशाला जो व्यापार ना करती हो। यदि वो गौशाला डेयरी है, डेयरी और गौशाला में अंतर होता है, घी और दूध बेचने वाले जो हैं वो गौशाला नहीं है। वहां जर्सी गाय है तो भी मत दीजिए, एक भी जर्सी गाय है, क्योंकि उस जर्सी गाय की वजह से आपकी गाय की बेकदरी हो रही है। और ये ध्यान रखिए, जो किट है, फिर मैंने इस पर रिसर्च पेपर पढ़ा 2004 का, अमेरिका में पता लगा इंड्यूस्ड लैक्टेशन इन नॉन प्रेग्नेंट काउज, पूरा 20 पेज का रिसर्च था कि हाउ इन अमेरिका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, और बड़ा शुगर कोटिंग की हुई थी कि जो बिना ब्याई गाय है, यदि वो इनफर्टाइल है तो उसको ये लोग काटने भेज देते हैं। उनके तो लाइव स्टॉक है, उनके तो कोई गोमाता वगैरह नहीं है, तो चाहे जर्सी गाय क्यों ना हो, काटने भेज दिया जाता है। तो इन बिचारी गायों को कटने से बचने के लिए हम इनको जबरदस्ती ये एस्ट्रोजन का ये जो किट है ये लगाकर उसको हम दूध देकर प्रॉफिटेबल बनाते हैं, जिससे कटने से बच जाए। समझ में आ गया? ये बड़ा ऐसा विषय था कि किसी रेयर केस में यूज करना था, कि कोई बेचारी गाय का बच्चा हो गया लेकिन दूध नहीं दे रही, तो ये किट लगा के बेचारी दूध देने लग जाए। लेकिन इन बदमाशों ने क्या किया, उसको धंधा बनाने के लिए अमेरिका में 2004 की उस रिसर्च को यहां पर उन्होंने उसको क्या बना दिया, एक एक डेयरी में भैंस के ऊपर, देसी गाय के ऊपर, जर्सी, सब पे ये किट लगनी शुरू हो गई। अब आप यदि ऐसी जगह से दूध मंगवा रहे हैं जहां से कहते हैं कि हमारे घर में गाय है, जाके देखो कि उसका वो गाभिन हुई है कि नहीं हुई, नहीं तो घर में बीमार मृत्यु होना तय है। ये मुझे गाय का ध्यान आ गया, रिसेंटली 1 महीने की बात है ये, और मैं उस पे विषय पे अभी पूरा अध्ययन कर रहा हूँ, वीडियो जल्दी बना दूंगा मैं उस पर। फिर सबको मैंने पूरे देश में आह्वान करना है कि जहां जहां ऐसा हो रहा है पूरी टेक्निकल जानकारी दो कि ये हो क्यों रहा है, सरकार की अनुमति से हो रहा है या इलीगल है। आपकी इनकम जो होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल के रख दीजिए ना, क्या जाता है। तो घर में गाय नहीं पाल सकते तो कम से कम गौशाला में पाल रही, उनका निमित्त बन जाइए। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब बस क्या मन से निकल रही है, भगवान निकाल रहा है जी, मैं नहीं निकाल रहा। आप लोग अच्छे श्रोता हैं, मुझे इसलिए आनंद आ रहा है। और इससे अगला, चलिए अगला छठा बता देता हूं मैं। इसका होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है गुरु। आपके गुरु को प्रसन्न रखिए। अब हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, और इसका तत्व जो है, पहले तत्व बता देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 5 तत्व तो हो गए ना। अब छठा क्या है, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है वो चंद्रमा।
चंद्रमा। यदि आपको जीवन मन की शांति, मन प्रसन्न, मतलब एक तरह से मन भी कह सकते हैं कि उसका रिजल्टेंट है मन। हमारा शरीर 70% पानी है, तो जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। तो क्या उस चंद्रमा का प्रभाव, उसकी कलाओं का प्रभाव हमारे शरीर में जो 70% जल है उस पर नहीं पड़ता होगा? जो कोई पागल व्यक्ति होता है उसको देखेगा, वो जब जो ये पूर्णमासी के समय उसकी स्थिति ज़्यादा उग्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस चंद्रमा का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, शरीर में जल तत्व जो है वो पूरा, उसका जल जो है वो उसकी वजह से उसके मन पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल अंदर हो जाती है। आप भी ये विषय गहरा है कि जब शुक्ल पक्ष और जो ये कृष्ण पक्ष है, इसके हिसाब से आपके शरीर मन की स्थिति भी बदलती है। हम रियलाइज नहीं कर पाते सूक्ष्म रूप से, लेकिन जो साधक हैं उनको पता चलता है। तो ये चंद्रमा का जो प्रभाव है, इसको यदि ठीक रखना है, मतलब मन, आपका मन संतुलित रहे, मन शांत में रहे, तो क्या करना है? गुरु को प्रसन्न करना है। और गुरु कैसे प्रसन्न होंगे? गुरु आज्ञा के पालन से। बस उसको कुछ, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करो, गुरु आज्ञा में चले। तो जो हमारे भाई बैठे हैं, गुरु नानक देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब में आज्ञा दी कि यही गुरु है, जो लोग उसका पालन कर रहे हैं, मैं कहता हूं उनका ये तत्व कभी नहीं, मन की शांति में है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी हमारा सिख समाज है, उनके लोग जीवन में आनंद में रहते हैं। कोई बिरला छोड़ दो तो बात अलग है, क्योंकि गुरु आज्ञा में है, उनके जो नियम बताए गए उसकी आज्ञा में है, जो उन्होंने 5 नियम बताए गए उसके आज्ञा में रहते हैं। और मैं देखता हूँ बहुत सुखी समाज है पूरा, और मैं तो प्रेरणा लेता हूँ उनसे, कितना अद्भुत कार्य उनके द्वारा होता है। क्योंकि जिसके मन में शांति नहीं, वो सेवा कार्य नहीं कर सकता। और इतने सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं, कहीं पानी पीने को मिल जाएगा, कहीं आपको लंगर मिल जाएगा, कोरोना काल में भूखों को इतना कुछ मिला, वो कितना बहुत बड़ा रोल था। कि मन की शांति, गुरु आज्ञा में चल रहे हैं, मन शांत है, धन समृद्धि में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु आज्ञा में चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये अभी मैं इतना ही छोड़ूंगा, लंबा टॉपिक है ये भी। तो गुरु, बिना गुरु के यदि आप हैं तो संकल्प मन में ले लीजिए कि गुरु धारण करना है। राजस्थान से मैं हूँ मूलतः, तो वहाँ कहते हैं नुगरा है तो नुगरा, नुगरा का मतलब होता है बिना गुरु का, गाली है वहाँ। तो हमारे यहाँ तो विवाह से पहले गुरु धारण करने की बहुत आवश्यकता है। लगे हाथ में आपको बता दूं कि जब आप गुरु धारण करते हैं, गुरु मंत्र का धारण करते हैं, गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तो आप जब विवाह करने के बाद जो उसके मंत्रोच्चार की वजह से जो वाई क्रोमोसोम में जो ऋषियों के गुण छुपे हुए थे, सुसुप्त अवस्था में विवाह कर लिया, वाई क्रोमोसोम जो है उसकी वजह से बच्चे पैदा हुए, लेकिन वाई क्रोमोसोम में जो ऋषियों के गुण हैं वो सुसुप्त अवस्था में। क्यों? क्योंकि हमारे दिनचर्या गड़बड़ है, भोजन, खान पान, स्वाध्याय सब गड़बड़ है, यम नियम हमारे होते नहीं। उस वजह से क्या होता है, वो सुसुप्त अवस्था में होने के कारण संतान भी कैसे पैदा होती है? जिसमें वो कोई गुण नहीं होते, महापुरुष नहीं पैदा होते हैं, राजीव दीक्षित जैसे लोग पैदा नहीं होते। लेकिन जब आप गुरु मंत्र का जाप करते, अध्ययन करते गुरु के सानिध्य में, या उनकी आज्ञा का पालन करते, तो आपका वाई क्रोमोसोम जो है वो जागृत अवस्था में आता है, और विवाह के उपरांत जो संतान होती है वो महापुरुष बनती है, या फिर महान कार्य करती है, समाज के कार्यकर्ता बनते हैं, या क्रांतिकारी बनते हैं, या कोई और बड़े कुछ काम करते हैं। तो वो होता नहीं कि गुरु है ही नहीं। तो ये महत्व है इसका। तो अगर आपको मन रखना है तो संकल्प ले लीजिए कि मुझे गुरु धारण करना है, ठोक बजा के करिए। जिस गुरु को भी धारण करें देख लीजिए कि मेरे लायक है कि नहीं, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संकल्प तो लीजिए। नहीं तो ये पीके जैसी फिल्मों ने, इन सब ने तो क्या गुरु घंटाल, ये सब क्या क्या बताया इन लोगों ने। क्योंकि असली संत आप लोग जब प्रवास करेंगे देश भर में, असली संत आपको दिखेंगे, उनकी वजह से ही सब बचा हुआ है। अगर सारे ढोंगी हो जाते, कपटी हो जाते, सब हो जाते, तो ये देश नहीं चल रहा होता। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। तो फिल्मों के माध्यम से अपनी सोच मत बनाइए, अपने बच्चों को सोच मत बनाने दीजिए। उसके बाद उससे अगला आता है सहस्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र बोलते हैं, जो एक अल्टीमेट अंतिम स्थिति होती है जिसमें साधक पहुंचना चाहता है, या हम भी चाहते हैं कि हमारे सहस्रार भी बैलेंस रहे। तो उसके लिए उसका कौन करता है? सूर्य। सूर्य। तो आज आपकी वोकेबुलरी में, आपके ज्ञान में 2 चीज़ें और ऐड होगी कि चंद्रमा और सूर्य के अनुसार भी आपको अपने इनको भी बैलेंस करके रखना है। और ये सूर्य पे भी मैं काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, अभी इतना कि उसको करिए, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? वो आपका परमात्मा। जब आपका परमात्मा प्रसन्न है
आपने जीवन में ऐसे कार्य करे कि आप पुण्य कार्य कर रहे हो, ईश्वर की आराधना कर रहे हो, समय निकाल रहे हो, उसके लिए पुण्य कार्य कर रहे हो, तो परमात्मा प्रसन्न होगा, तो आपका सहस्रार चक्र बैलेंस रहेगा। अगर आप पाप कर्म करते रहो, व्यभिचार में पड़े रहो, व्यसनों में पड़े रहो, तो आपका परमात्मा कभी प्रसन्न नहीं होगा और ये चक्र हमेशा गड़बड़ रहेगा और सारे के सारे रोग आपको होने वाले हैं। तो आज आपको मैंने मूल में बता दिया, जिसको जो प्रॉब्लम है, जिस चक्र से संबंधित प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको प्रसन्न रखना। करना तो सबको चाहिए, शुरू कर दीजिए, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। करेंगे तो आपको पता चलेगा, अन्यथा नहीं करेंगे तो मेरे जीवन में तो मैंने यहाँ पर आकर जो पुण्य कमाना था कमा लिया। मैं ना यहाँ कुछ बेचने आया था, ना मैं कुछ आप लोगों को चाहूँगा कि मेरी मेंबरशिप ज्वाइन के लिए, कुछ नहीं कर। आप लोग करेंगे अच्छा है, नहीं करेंगे मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं ऐसे ही काम करता रहता। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने इतने सुंदर तरीके से सुना, जिससे मेरी हिम्मत हुई इस विषय को करने की, बताने की, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।